एक एक संगठन का सूत्र क्लियर दिख रहा है। ये पूरा 42 एंजल्स का 42 एंजल्स का पूरा संगठन दिख रहा है। बाकी सब कुछ विलीन हो गया है। जैसे ये पूरी कायनात कुछ समय के लिए स्टैंड स्टिल हो गई है। मुझ आत्मा के लिए इस पल, मुझ परमात्मा की संतान के लिए ये पल जैसे थम सा गया है और हम सब ऊपर उठ गए, बहुत ऊपर उठ गए, इतने ऊपर जहां हमें सिर्फ और सिर्फ ये संगठन एक दूसरे की प्रेजेंस की महसूसता, एक दूसरे का स्पर्श और हम सबके मध्य पधारे हुए शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, मम्मी पापा के रूप में, और उनके साथ हमारे ज्येष्ठ, वरिष्ठ भाई बहन पूरी एडवांस पार्टी के रूप में हमें दिख रहे हैं कि सब आए हैं हमारे मिलन समारोह में, हमारे सेलिब्रेशन में। वे सब आए हैं और सबके पास अखुट खजाने हैं अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों को देने के लिए। बड़े हमेशा खूब सारे गिफ्ट लेकर आते हैं, तो अपने चारों ओर हम देख रहे जैसे पूरी एडवांस पार्टी ने हम सबके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बांध दिया है। दे ऑल आर अराउंड अस और हम सब अब बिल्कुल उसके मध्य में आ गए। जैसे कि वो ये कह रहे कि बुलाने का काम तुम्हारा था, अब सेलिब्रेट करने का काम हमारा है। महसूस करते हैं, देखते हैं क्या लेके आए हैं वो हम सब के लिए। अपना अपना गिफ्ट स्वीकार करिए। दादियों से, वरिष्ठ भाइयों से बहुत सारे गिफ्ट आए हैं, अनेकों अनेक वरदान आए, अनेकों अनेक गुण आए हैं, शक्तियां आई हैं। उनकी दृष्टि से वो वरदान, वो शक्तियां, वो गुण जैसे वो हमारे भीतर ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे हमारे मोबाइल से मनी ट्रांसफर हो जाता है ना, हम डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसे डाउनलोड करें सभी। जिसके पास मनी जाती है उसको वो एक्सेप्ट करना होता है ना, ऐसे मैं आत्मा एक्सेप्ट कर रही हूँ सारे गुण, सारी शक्तियाँ जो मेरे ये ज्येष्ठ भ्राता और ज्येष्ठ बहनें मुझे देने आई हैं। और माता पिता का वरदानी हाथ, जैसे इन हाथों में सब कुछ हो। जैसे ये हाथ रखते ही ऐसा महसूस हो रहा, अब क्या मांगू, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, सब कुछ। अब हम सब ने जो आज की मुरली और आज की साकार वाणी जो माता पिता की आवाज में रही, आज हमें मिली गिफ्ट के रूप में, उससे जो हमने रत्न निकाले हैं,
हम सबने रत्न निकाले हैं ना, पॉइंट्स निकाले हैं, वैसे पॉइंट्स नहीं कि बस सुनाने हैं, ऐसे पॉइंट्स जिसको आज हमने धारण किया। अभी तक 3 बजे तक उसको मैंने यूज किया, और उसको यूज करते हुए मुझे उसकी शक्ति, मुझे उसका ऑरा, मुझे उसके महत्व महसूस हुआ, मुझे उसकी खुशी महसूस हुई। ऐसा लगा कि मुझे आत्मा की कोई एक प्यास थी जो बुझी। वो अब हम सब अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के समक्ष प्रेजेंट करेंगे। तो जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है तो बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं ना, कोई डांस प्रेजेंट करता है, कोई सॉन्ग प्रेजेंट करता है, कोई पोएम प्रेजेंट करता है, कोई स्किट प्रेजेंट करता है, तो ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं। तो अब सब अपने अपने जरा प्रोग्राम्स, अपना अपना जो हुनर जो आज आपने महसूस, सिर्फ टुडेज मुरली, आगे पीछे कोई नहीं जाएगा। आज जो आपने जो कुछ भी उठाया मुरली से, या किसी सेइंग से उठाया, या साकार जो माँ बाबा की जो मुरली थी उससे उठाया, वो अभी आपको प्रेजेंट करना है, वेरी वेरी प्रिसाइज। और उसमें भी उसको आज आपने जब यूज किया 3 बजे तक, तो उसके आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, तब हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। बताइए सबसे पहले कौन प्रेजेंट करेगा? ओम शांति। ओम शांति लीना आत्मा। हमारी हमारी फर्स्ट परफॉर्मर स्टेज पर हैं, बताइए। So sweet. तो विल सेलिब्रेट, नो द सेलिब्रेशन है ये। तो तो फर्स्ट आज परफॉर्मर। की जो 16/8/2022 की मुरली थी, उसी पे मैंने एक धारण किया कि आज मैं पूरे बाबा के साथ सच्ची रहूंगी और बाबा को निमित्त करके ही सारा काम करूंगी। बाबा तू जाने और मुझे बस करना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन इन द मिडल क्या हुआ, जैसे ही मैंने प्रण लिया ना, तो शायद बोलते हैं ना कि माया भी सुनती है कि ये कैसे प्रण को पूरा करती है। तो मतलब वेरी फनी कि इतने सारे छोटे छोटे इवेंट आए ना, जहां मुझे मतलब कुछ गलत बोल देती शायद में ना, कुछ कुछ मिक्स कर देती। लेकिन वैसे ही सच्ची बात की आज की मुरली की जो धारणा उठाई वो याद आया। और थोड़े ही देर बाद बहुत फनी इवेंट हुआ। जैसे ही फोन खोला तो सोनिया दी एंजल का एक मैसेज आया और उन्होंने कहा आज 24 आवर्स किसी को कंप्लेन नहीं करनी। अरे बाबा बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे हम रोज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम बहानाबाजी करके इसे छोड़ देते हैं। लेकिन आज जैसे बाबा का ये मैसेज आया ना, तो मैंने सोचा कि चलो बाबा ये भी चाह रहा होगा कि सच्ची के साथ साथ कंप्लेन भी नहीं, क्योंकि जहां आप सच्चे होते हो तो वहां आप झूठ देखते हो तो आप कंप्लेनिंग ऑटोमेटिक आ जाती है ना आपका। तो सच और कंप्लेन ना करना ये तो एक हिसाब से देखो तो ऑपोजिट चीज है कि आप सच भी बोलो और कंप्लेन भी ना करो। ये दोनों पैरेलली नहीं जा सकते। लेकिन ये चैलेंज दिया तो मैंने देखा कि अरे ये क्या करना है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इवेंट आए कि जहां मतलब कंप्लेन करना पड़ता है ना, चाहे वो किसी को भी घर के छोटे से काम से भी हो, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। तो वहां स्टॉप रही और जहां बोले भी ना तो उसे बहुत सुंदर से सच्चाई के जैसे बोली। तो मतलब अच्छा लगा वो, मतलब स्मार्ट कंप्लेनिंग था वो। तो मीन्स आपने आज अपना एक बिलीफ सिस्टम तोड़ा भी है कि जहाँ सच्चाई हो वहाँ कंप्लेन तो हो जाती है। तो वो बिलीफ सिस्टम आज तोड़ना है पूरे दिन में कि सच्चाई के साथ नो कंप्लेन चल सकता है। हाँ, उसका रुख एक बदली बिलीफ करना सिस्टम पड़ा, है, हाँ, कंप्लेनिंग करने का ये जो बिलीफ टोन। सिस्टम है इसको हाँ तोड़ना है हाँ, कि भाई अगर मतलब हम सच बोल भी बोलेंगे तो दिया कंप्लेन बात तो को आएंगे। और किसी को चोट भी ना लगा, उस यस तरीके से मतलब प्लानिंग करके बोलना यस पड़ा। तो यस, इट वाज अ नो गुड कंप्लेन। एक्सपीरियंस। यस, हाँ वेरी गुड, थैंक यू लीना आत्मा, थैंक यू सो मच।
बाप दादा खुश हुए। चलिए सेकंड में कौन आ रहा है, सेकंड परफॉर्मर कौन है? ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी बोले चांदनी आत्मा। ओम शांति। ओम आज शांति। मतलब रात से 3 बजे से पता नहीं क्या हुआ, इतना गला वायरल सा ही हो गया, जो भी हो। हाँ हाँ गला हाँ। बहुत दर्द है, कोल्ड वोल्ड पता नहीं क्या हो गया। पर हम्म। मैंने जैसे ही मतलब 3 बजे से मैं उठी हुई थी, पर मेरे नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब बहुत गले में वो है प्रॉब्लम। हम्म। और उसके बाद 5 बजे जब आपने लिखा कि मुरली अपने आप कर लो, तो फिर हम्म। मैंने बाबा मैं अमृत वेला तो लेटे लेटे ही हुआ, मतलब नहीं उठ पा। उसके बाद मैंने कहा चल बाबा मुरली तो पढ़ती हूँ। पर मुरली पढ़ते ही जैसे ही धारणा आई कि सच्चे दिल से बाप की सेवा में लगना, सेवा में कभी थकना नहीं है, और वरदान में खुशियां ही खुशियां आई, तो मैंने कहा आज तो मुझे बाबा ही शरीर से न्यारे रहना है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना ये गला क्यों खराब हुआ, मैंने सोचना भी नहीं क्यों खराब हुआ मेरा। मैंने क्या बस खुश रहना है, खुश रहना है और थकना नहीं। फिर पता चला कनिका आत्मा का जन्मदिन है, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अथक सेवादारी है कनिका आत्मा, तो मुझे भी अथक बन के रहना है, थकना नहीं है शरीर में जो भी हो। और मैं सुबह से सच्ची बता रही हूँ, मेरा गला इतना मतलब अभी भी कांटे चुभ रहे अंदर, पता नहीं क्या हो। पर मैं इतनी खुश रह रही हूँ, सुबह से शरीर को न्यारा कर रखा है कि मैं खुश हूँ, बाबा मेरे साथ है, मैं खुश हूँ। और कनिका आत्मा को ढेर सारी दुआएं दी कि बाबा वो भी कभी थके ना, इतनी सेवा करती है, सुबह अमृत वेला उठाना करना सब बहुत ही अच्छे तरीके। तो आज मैं भी सारा दिन खुशियां बांट रही हूँ और खुशी से रह रही हूँ, शरीर से बिल्कुल न्यारी हूँ कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। ग्रेट। तो आज आपने उठाया अथक बनना कैसे अथक, होता है, अथक का मीनिंग क्या बस होता है, मैं उठ के अथक को मतलब लगी भी प्रैक्टिकली हुई हूँ। कैसे यूज हाँ, करूंगी। हाँ। मतलब मैं लगी भी हुई हूँ, हर काम भी कर रही हूँ, पर मैंने अपने गले से न्यारी हूँ एकदम कि क्यों काटे, मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं देना बाबा, बस वो अथक की थकना नहीं है मतलब। और कनिका आत्मा को ढेर सारी बधाइयाँ। बस मैं कर रही हूँ। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया जी। ऋतु आत्मा आप भी कुछ कह रहे थे? ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में पता नहीं मुझको एकदम से टचिंग हुई कि अभी तक हम सुनते थे कि शिव के लिए कहा जाता है कि गरीब निवास है, और कहा जाता है कि हाँ गरीबों का ध्यान रखते हैं, गरीबों को ज्ञान देते हैं, ये सब मतलब पूरा। तो हमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा से रहा कि ऐसे क्यों है कि हम लोग के पास सब कुछ है, हम लोग गरीब कैसे हुए। आज हमें टचिंग हुई उसकी। मुझे आज ये लगा कि जो हम कहते हैं शिव गरीब निवास है, तो जो हमें एक खालीपन है, रुपया पैसा मान सम्मान धन सबके पास है, लेकिन हद की प्राप्तियों से हम संतुष्ट ही नहीं होते। हमारे में अभी भी एक भूख है, प्यास है, क्योंकि हम एक ऊंची स्थिति को पा चुके हैं पहले। तो इसीलिए अभी हमारे अंदर एक भूख है, हमको इच्छा है कुछ पाने की। तो उस स्थिति को देखते हुए कि हम लोग गरीब हैं और शिव आकर हमें भरपूर करता, आज ही हमको एक अच्छी टचिंग हुई। बहुत ब्यूटीफुल ऋतु ओम आत्मा, बहुत शांति। ही ब्यूटीफुल कि गरीबी का भी एक नया आपको टचिंग होना, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए कि हाउ इट टचेज मी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आया कि हम आज बहुत बहुत कुछ प्राप्तियां होने के बाद भी जो हमारे अंदर ये खालीपन है। ओम शांति। खालीपन इसलिए है क्योंकि हमने एक बार आज से 5000 वर्ष पहले उस उस ऊंचाई को, उस स्थिति को, उस भरपूरता को, आत्मा की भरपूरता को चखा हुआ है, तो वो अभी हमें मिलता नहीं। तो जब तक मुझे उच्च स्थिति की भरपूरता जो चखी हुई थी वो अभी फील नहीं हो रही, इसलिए अभी हम अभी भी भूखे प्यासे रहते। वो उस गरीब के पास शिव बाबा आता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। तो एक और थर्ड पॉइंट आज हमारा कवर अप हुआ, दैट इज गरीब निवास। आज बाबा ने ये पॉइंट रखा। हाँ जी, ओम शांति। रूपा जी बोले। आज का गीत जो रेगुलर मुरलीज के गीत आते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि आज के इंसान को क्या हो गया। तो मैंने उसका मंथन में बाबा ने मुझे ये टचिंग दी कि आज से जब हम सतयुग वाले बच्चे थे या इससे पहले कलयुग में जो पहले कलप वाले बच्चे थे, तो उसमें आपस में हमारा कितना प्यार था, कितना
प्रति ओपन हैंडेड थे, ओपन माइंडेड थे। लेकिन आज क्या हो गया, वो प्यार कहाँ खो गया, इतनी घृणा, इतना जेलसी। मतलब वर्क प्लेस पे भी कई बार ऐसा लगता है कि जब तक सामने वाला आपका नुकसान नहीं कर लेता ना, शायद उसको रोटी नहीं पचती है। हम तो बाबा के बच्चे ठहरे, बेसिक नेचर भी कभी ऐसा नहीं रहा। और जैसे ही ये मैं पॉइंट कर रही थी तो आपका साथ में आ गया नो कंप्लेंट वाला। आवाज नहीं तो ये आवाज नहीं आ रही है रूपा जी की। आ रही आवाज, हमें तो आ रही है। हम रिपीट कर देंगे, रूपा जी को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ जी रूपा जी। तो इन दोनों चीजों को मैंने साथ में मिक्स किया कि ठीक है, बाबा भी ये कहता है कि अपनी तरफ से कोशिश करो, जिसकी किस्मत में मतलब अपना जीवन सुधारना होगा, जिसके ड्रामा में लिखा होगा वो कर लेगा, आप अपना कर्म करी चलो। तो फिर मैंने अपने आप को चेक किया कि क्या ऐसा पॉइंट मेरे में तो नहीं आता कि मैं तो किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहती, और ये या मैं तो नहीं करना चाहती। उसकी चेकिंग की, उसके पॉइंट्स निकाले, और जो थोड़े से एक प्रॉमिस बाबा ने मेरे से अंतर्मुखता, मैंने बहुत, आपसे बेहतर मुझे कौन जानता है कि मैं कितना बोलती थी और मेरी परसेंटेज कितनी कम है। लेकिन फिर बाबा ने मुझे कहा है कि अपनी अंतर्मुखता की गुफा में रहो, और जब तक किसी के साथ काम नहीं हो, उठना बैठना अपना पब्लिक प्लेस पे, स्पेशली ऑफिस में, रिफ्रेन करो। तो और वो कंप्लेंट वाला पॉइंट जो है, उसको और कंप्लेंट में ही नहीं, कि सामने वाला घृणा कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो एटीट्यूड और चेंज करना है। तो आज का जो आपका, जैसे पहले भी बहन ने कहा ना कि आपका वाला पॉइंट बहुत उसको स्ट्रॉन्ग बना, जो आपने मैसेज भेजा है, तो मुझे भी ये वाला जो पॉइंट है बहुत आज साथ में मैच किया। तो इसी भावना के साथ सबको शुभ भावना और शुभकामना। और कनिका जी, ये संगठन जैसे प्यार से चल रहा है ना, क्योंकि हम तो बाबा के वही 5,000 साल पुराने बच्चे हैं, तो कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई जेलस नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। तो भगवान ने हमें यहीं पे स्वर्ग दिया है, और मिट्टू के मुंह से निकला स्वर्ग अभी धरती पे अगर है तो ये पांडव भवन है ना। तो भाग्यवान बच्चे हैं कि जिनको अभी ये स्वर्ग की फीलिंग आ रही है। तो उसमें हमारी कनिका आत्मा बहुत खुश रहे, और ऐसे ही ये संगठन हम लोगों का प्रमोशन करता रहे, है ना, डेवलपमेंट करता रहे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच रूपा जी। आपने थर्ड पॉइंट रेज किया जो कि आज की मुरली में ही रहा कि भाई क्या हो गया है आज के इंसान को। तो वो बाबा ने हमें क्लियरली समझाया कि भाई क्यों ऐसा हो गया है, ये जो हुआ है उसका बाबा ने रीजनिंग हमें दे दी कि जिस उन्हें तरह शायद से इसी चीज की बाबा ने आपको टचिंग भी दे दी कि अपना परिवार तो अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि अपना परिवार तो अच्छा है ना, तो चलो प्रेम से आप तो एक एक पॉइंट डिस्कस करो, और यही झोली कनिका आत्मा को दो। तो मुझे लगता है बाबा ने आपको इस पॉइंट के साथ ये टचिंग किया है बहुत। हाँ मतलब बाबा देखो, हर बच्चे का होता है ना, हम लोग पात्र देख कर गिफ्ट देते हैं। अगर मुझे कोई कहे कि मुझे रूपात्मा को गिफ्ट देना है, तो आई नो व्हाट शी लाइक्स, उसकी लाइकिंग क्या है। तो आज बाबा ने बड़ी खूबसूरत सी टचिंग दी हमें कि बच्चे, उस बच्चे को क्या पसंद है। तो उस बच्चे को ना मंथन बहुत पसंद है, शी लव्स, मैंने हमेशा देखा है। तुरंत वो ना अनम्यूट करके बोलेंगी, वाह कितना अच्छा पॉइंट है दीदी, ये तो एकदम डिफरेंट है, आज तो मैं इसको यूज। मतलब हर बार, हर दिन की आप मुरली अगर सुनोगे तो 1 या 2 बार तो उनका ये बीच में आता जरूर है। तो बाबा ने कहा बच्चे को ना मंथन, वो और उस मंथन से जो रत्न निकलते हैं ना, उसको धारण करने में उस बच्चे को बड़ा मजा आता है। तो लेट्स गिव हर दिस गिफ्ट ओनली, कि हर बच्चा कुछ कुछ रत्न उनको दे रहा है। तो ये एक एक कनिका आत्मा आपके लिए रत्न आ रहे हैं तो हर बच्चा मंथन करके आपके सामने रख रहा है। So this is the gift for you from बाबा एंड बच्चा पूरा पार्टी। शुक्रिया बाबा। देखा, तो बाबा की टचिंग्स भी कितनी मस्त होती हैं कि ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे बाबा मुझे टच कर रहे हैं कि बच्चे आज ना उसको इस तरह का गिफ्ट हम लोग देंगे। तो थैंक यू बाबा, इतना अच्छा हम लोगों को टचिंग्स देने के लिए भी बहुत बाबा का शुक्राना है। राइट, अब कौन परफॉर्मेंस देगा भाई? कनिका आत्मा है बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, बोलो हाँ कुछ। जी, मैं थोड़ा नहीं, सा पहले उनका लंबा रिपीट करूंगी। तो हाँ करिए ना, जी। समझ में नहीं हाँ आया। मैं प्लीज रूपा जी का पहले रिपीट करती हूँ, थोड़ा आवाज आप लोग को हाँ। नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि आज का जो गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया। तो एज शी वाज इन हर वर्क प्लेस, तो उनको बहुत लोगों के ना जो गलत बिहेवियर होते हैं, बदला लेने के बिहेवियर होते हैं, या आपको पुल डाउन करने के ना, वर्क प्लेस में ये सब बहुत होता है कि आपको पुल डाउन किया जाता है, आपको गलत साबित किया जाता है। तो इस तरह की चीजें उनको दिख रही थी।
है ना। और गीत में भी यही था कि आज के इंसान को क्या हो गया है, तो वो भी अंदर से सोच रही थी कि बाबा आज के इंसान को क्या हो गया है। एंड उसी पल बाबा ने एक मैसेज उनके पास ड्रॉप करवाया, जिसमें आप लोग पढ़ना, आपके ग्रुप में भी आया हुआ है, पोस्ट में आया हुआ है कि 24 hours without complaining, not even once, then watch how your life starts changing। तो ये मैसेज उनके पास पहुंचा एंड उन्होंने तुरंत सोचा कि अरे वाह बाबा, आपने मुझे कहा है कि तुम कंप्लेन मत करो। सो जैसे ही उन्होंने इस चीज को पकड़ा एंड शी थॉट कि हाँ, ये इंसानों का चेंज होना वाज कंपल्सरी ना, ये तो होना ही था, कलयुग में सबने बदलना ही था। पर हम कितने लकी हैं जिसको बाबा ने चुन लिया कि बच्चे वो जो चेंज है, उस चेंज से तुम अलग हो गए हो। एंड उनको अंतर्मुखता का बाबा ने पाठ बहुत पक्का कराया है विद इन दीज 2-3 years, स्पेशली लॉकडाउन से अभी तक में। रूपात्मा की अगर प्रोग्रेस की बात अगर करी जाएगी तो यस, इंट्रोवर्ट उस सेंस में नहीं कि हम चुप हो गए, इंट्रोवर्ट उस सेंस में कि कुछ भी हो मुझे खुद की चेकिंग करनी है। जैसे अगर उनका ध्यान गया भी बाहर वालों पर, अरे ये ऐसे क्यों वैसे, उसी समय उन्होंने अपने आप को अंदर किया कि ऊपर चेंज तो हमें होना है। बाबा ने हमें सेलेक्ट किया चेंज होने के लिए, परिवर्तन के लिए हम चुने गए हैं। तो ये तो दुनिया ऐसी जो भी चल रही है, कलयुग में ही हम बैठे हैं, जिसकी बाबा मुझे रोज टचिंग एक बार में करा ही देता है। दिन भर में एक बार तो ये वाली एक योग बाबा मेरे को कराता है, और वो ये होता है कि बाबा दिखाता है चारों तरफ आग लगी हुई है ना, विकारों की आग लगी हुई है। इवन मेरा जो ये देह है ना, इसके भी एक एक सेल में वो विकार बैठे हुए हैं अब, और उन सब में अग्नि है, बहुत अग्नि है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कहीं 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 कुन 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 करके बैठा हुआ है। अब उसके बीच में मैं सीता, छोटी सी प्यारी सी आत्मा बैठी हुई हूँ, और मुझे पता है कि राम बाहर आ चुका है, और वो बहुत बहुत पावरफुली युद्ध लड़ रहा है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। सो आई एम टोटली उस रावण की नगरी में, जिसमें मेरा ये देह भी है, उस रावण की नगरी का पार्ट ये देह भी, बेचारा ये देह भी उसके वशीभूत है, उसको उसने ट्रैप किया हुआ है। पर मैं इसके मध्य में, वही उस शोक वाटिका में जैसे सीता मैया बड़े आराम से बैठी हुई थी, नोइंग कि वो युद्ध चल रहा है एंड मेरे राम ने तो विजयी होना ही है, और फिर वो मुझे लेकर ही जाएगा, जो बाबा रोज मुरली में लिखता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और मैं तुम्हें पवित्र बनाकर अपने साथ। तो याद है ना, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी सीता जी को साथ में जाने के लिए। तो अभी जो हम लोग का टाइम चल रहा है ना, वो टाइम चल रहा है अग्नि परीक्षा का। तो चारों तरफ आग है, विकारों की आग है, भोगनाओं की आग है, हिसाब किताब की आग है, बहुत तरह की आग है। तन में भी लग चुकी बेचारी वो आग, तो मतलब इतनी वो प्रकंपन में, कितनी वो जोरदार थी कि उसने मेरे तन को भी अपने लपेटे में ले लिया। Still I'm very confident, still I'm very happy, still I'm very मैं बहुत दृढ़ निश्चय निष्ठावान, मुझे हर पल इस बात का महसूसता है, एहसास है कि तो वो तो मुझे लेने आया ना। तो ये सब स्वाहा, कल जैसे बाबा ने कहा स्वाहा तो सब होगा ही होगा, ये तन भी स्वाहा होगा, सब कुछ, ये रिश्ते ये नाते ये जितने लोग हमारे आसपास है, सब कुछ स्वाहा होना ही है, और स्वाहा होके उस प्योरिटी की स्थापना होनी है। तो वो चीज का एहसास रूपा आत्मा कर रही है, इसीलिए वो अंतर्मुखी हो रही है। एम आई करेक्ट रूपा आत्मा? कुछ छूट रहा हो तो प्लीज बताइएगा। जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। ओके। कांता आत्मा आप बताइए, आपका रत्न क्या है, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस? रूपात्मा के हाँ जी पॉइंट पे दीदी। शायद सबके क्वेश्चन वो हुए होंगे, आंसर मिल गया होगा, अरे वाह, क्योंकि ग्रेट। सबके अंदर ही ये कुछ ना कुछ तो ऐसा चल ही रहा बिल्कुल ठीक है, सभी से दीदी है। बिल्कुल थैंक ठीक यू। कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे को थोड़ा मुरली से ये पॉइंट दीदी आज टच किया कि जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट भोगे बिना भगवान नहीं मिल सकता, जितने हम कष्ट अधिक उठाएंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जब ये मैंने लाइन मुरली में पढ़ी तो एकदम मैं ना सन्नाटे में कह लो, या एकदम ना मैं जैसे नर्वस वो होता ना कि मेरे एकदम मतलब सेंसलेस होगी कि हमें तो भगवान जब मिला है तो मैं तो उल्टा सहज हो गई हूँ, सरल हो गई हूँ। मेरे अंदर से सब वो फीलिंग अब मतलब खत्म होती जाती है कि कष्ट होता क्या है। मतलब मैं इतनी सहज और सरल हो गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को वो दिन याद आ गया आज से 10 साल पहले वाले दिन कि कैसे वैष्णो देवी जाना, कैसे मतलब थकावट होनी, कैसे हाय हाय करना, कैसे आके 8-8 दिन घर में मतलब रेस्ट करना, मतलब किसी से बात नहीं करनी, और फिर क्या हम लेके आते थे, मतलब
दर्शन करने जाते और उल्टा परेशानियां, दुख और मतलब ज्यादा थकावट लेके आते। तो वो एकदम जब मैंने कंपेयर किया ना, तो दीदी मेरे को ऐसे लगा कि मतलब मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे तो भगवान घर बैठे मिल गया। और मिलने के बाद जैसे कभी सोचा ही नहीं था कि 4-3 बजे उठना क्या होता है। अब जैसे 3 सवा 3 होते हैं तो नींद आती ही नहीं है, फिर उठ उठ के मतलब उठ जाते हैं। और चाहे लगता भी है कि पौने 4 स्टार्ट होगा अमृत वेला, फिर भी जैसे मतलब पहले कुछ बैठ के अपना किया, तो मैं उल्टा वो इतनी फ्रेशनेस आ जाती है ना कि बीमार होते हुए भी बीमारी का उस टाइम पता नहीं चलता। चाहे ठीक है बाद में कई बार हो जाता है, जैसे आज मुरली नहीं थी तो मतलब थोड़ा सा लेट गए, थकावट हो जाती है कि कई बार आजकल थोड़ा वायरल का चल रहा है। बट वो मैंने समझा कि कैसे दुनिया वाले कहते हैं, क्योंकि वो संशय बुद्धि है, इसलिए वो ये चीज कहते हैं कि कष्ट अधिक भोगेंगे, व्रत अधिक रखेंगे, भूखे रहेंगे तो भगवान मिलेगा। यहाँ तो भगवान हमें कहता है भर पेट भोजन भी खाओ, और मतलब मैं जो वो भोजन दे रहा है ना, उस भोजन की तो तुलना कहीं हो ही नहीं सकती। जैसा उसके भोजन में रस है, वो रस तो आज तक हमने लिया ही नहीं था। और अब उस रस से इतने हम रस मतलब रसदार हो गया कह लो, या लवलीन हो गया कि अब तो मतलब लव में ही लीन है। और जो कोई बात अगर दूसरा भी कहता है ना, कई बार जैसे अपने रिश्तेदारी में या कुछ में, तो उनको भी यही कहते हैं भी आ गया भगवान आ गया, प्लीज अब सुधर जाओ, प्लीज अब सब मिलके मतलब आ जाओ हमारे पास, सुनो इस बात को। तो मतलब ज्ञान जो है ना, और कोई बात मुंह से निकलती नहीं, मैं सही कह रही हूँ। अब मतलब ज्ञान की बात निकलती है, चाहे वो आत्मा दूसरी जो सुनने वाली है वो नहीं भी कई बार इंटरेस्ट लेती, लेकिन फिर उसका देखते हैं कि फिर भी उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। तो बस मेरे को यही लगा शुक्रिया कि कांता, कष्ट नहीं वो दे रहा, वो तो हमें कष्टों को छीन रहा है, हमारे कष्टों को ले लिया उसने, सब कष्टों को। थैंक यू कांतात्मा। अब हाँ इस जी, पॉइंट पर हाँ एक चीज जी, को आपके लिए ऐड करता है बाबा, जो बाबा भी आपके जी जी। पॉइंट पर ऐड कर रहा है, वो ये है कि जब हमें किसी आत्मा के पास बाबा की बात करनी है, हमारे पास कोई है ना, और वो हम्म, बच्चे हमारी भाषा, जो बाबा की भाषा ना बड़ी डिफरेंट भाषा है, बहुत डिफरेंट है। नॉर्मली जी अगर जी। कोई उसका आत्मा आत्मा करता हुआ सुन लेगा तो भाग जाएगा, बोलेंगे लोग कैसी बातें कर रहे हैं, बिकॉज फॉर देम आत्मा जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। तो बाबा ने अभी जो आपके लिए एक आंसर दिया है, दैट इज कि जब हमारे आसपास वो लोग होते हैं जिनको ये भाषा समझ में नहीं आती है। आज बाबा ने ये बात कही भी है कि तुम शादी ब्याह में जाते हो ना, तो फिर तुम्हें वहां क्या ना, वहां का रंग रूप समझ करके और वहां पर ऐसे बाबा को पोर्ट्रे करना है जिसमें कि जिसको कहते हैं उनकी भाषा में उनको समझाओ। एक होता है बाबा की भाषा और एक होती है उनकी भाषा। अब एक एक आर्मी ऑफिसर होगा, उसको मैं ये अध्यात्म की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसकी भाषा में ही उससे बात करते, जैसे आज बाबा की जो साकार वाणी है, जिसने भी सुनी है, उसमें बाबा ने इतना अच्छा वर्ड यूज किया, सैल्वेशन आर्मी, है ना। मैंने भी सुनी सैल्वेशन आर्मी दीदी का आज, मतलब हाँ होता हाँ जी, है सल्वेशन का जो किया उन्होंने। आपको फ्री हम्म। करता है ना, लेके जाता है कहीं गलत जगह से सही जगह पर। उसका मैंने पूरा लिखा भी था, आई डोंट नो मेरे पास है कि नहीं इस वक्त, बट वो इतना अच्छा लग रहा था सोच कर कि अब अगर मैं आर्मी वाले से बात करती हूँ, आई कैन यूज दिस वर्ड, है ना, जो सैल्वेज कराते हैं, मतलब वो उबारते हैं, क्षति से, जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो वहां से निकालते हैं, जहां पर भी बहुत कष्ट होता है, उससे वो आर्मी का काम क्या होता है, वहां से उन लोगों को लेके दूसरी जगह पे पहुंचाना। मान लो कहीं वॉर लग गई है तो वो आएंगे, गांव के गांव साफ करवाएंगे, उनको ले जाकर एक सेफ जगह पे रखेंगे। ये एक सैल्वेशन आर्मी का काम होता है, हाँ, दैट उनका नाम वो, ही रख देते हैं ठीक सल्वेशन है। आर्मी, तो ठीक है। वो काम हम कर रहे हैं, कितना इजी हो गया ना, भाषा कितना आसान हो गया। वो काम इस वक्त स्वयं भगवान करने आया है, हमें अपनी उस आर्मी में रिक्रूट करने के लिए। सो वी आर सैल्वेशन आर्मी लाइक यू पीपल ओनली, बस फर्क थोड़ा सा डिफरेंट है, और उस फर्क को समझाते समझाते हम उनको बात समझा ले जाएंगे। सो दिस वे व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन, जब भी हमें कोई के कहीं किसी से शेयर करना होता है अपने ज्ञान को, 100% का कांतात्मा कि हम लोग के साथ अब हमेशा ऐसे लगता है हम वही बातें कर सकते हैं, हम दूसरी बातें नहीं कर सकते। लेकिन आज बाबा ने ही मुरली में कहा कि जिसके पास जाओ, उसकी जैसी वाणी है, उसकी जैसी वेशभूषा है, उसको जो उसकी जो भाषा है ना, अब रिक्शे वाले की भाषा, उसको रिक्शे वाले की तरह ही समझाना पड़ेगा, हम उसको आध्यात्मिक वे में नहीं समझा सकते। तो उस वे में बात करना भी एक कला है, और उसी तरह से हमें अपने आप को लाइव है ना दुनिया में प्रेजेंट भी करना है ना कांता आत्मा, दीदी बिल्कुल ठीक दीदी। ठीक है। तो वो भी बिल्कुल ठीक। हमें हम तो वो हमें सुनना चाहेंगे, जब उनकी भाषा में हम जी बात जी। करेंगे ना तो वो हमें हाँ जी सुनना दीदी, चाहेंगे। देखते हैं कई बार खैर आत्मा को देखते हैं, सामने वाले को भी, इंडिविजुअल को।
थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है खैर इस बात Yes. का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीदी। हम उसकी भाषा पहले समझें। अगर वो दर्जी है तो मैं उसे दर्जी की भाषा में करूंगी, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो मैं उसे उस बारे में बात करूंगी कि अरे ये तो बिजनेस है बाबा का, बहुत बड़ा, एकदम बेहद का बिजनेस है, डिफरेंट टाइप का बिजनेस है, इसमें हम ऐसे पुण्य कमाते हैं, दिस इज द वे। उसने मुझे तरीका बताया है कि कैसे अपने पुण्य का खाता जमा करना। तो उनसे उन्हीं की भाषा में बात करना, इसकी भी बुद्धि लगानी है हमें, इसके लिए भी अपने ब्रेन को तैयार करना। ठीक, थैंक यू। और बताएं, नेक्स्ट परफॉर्मेंस अंकिता आत्मा, आप शायद बोलने वाले थे। ओम शांति दी। ओम शांति। मैंने कल से ही मुरली का वरदान दिया हुआ था कि भाग्य विधाता मेरे साथ है तो मुझे खुशियों में रहना है। फिर बाबा ने आपके द्वारा जो सेइंग भेजी थी, नो कंप्लेन, तो उसी पे वर्कआउट कर रही थी कि ना मुझे किसी से भी कंप्लेन नहीं करनी है। नहीं, बस जब आप ये कर रहे थे तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? तो वही बोल रही हूँ ना, मुझे हाँ। बहुत सारी कंप्लेन्ट्स दिखी, ओके। अपने में चाहे दूसरों से, कि अरे आपको ये नहीं करना चाहिए, मन से हो रही थी। और फिर मैं बस मम्मा पापा को बीच में बैठी हुई, फिर मम्मी पापा को ट्रांसफर कर रही थी, ये फिर मुझे कंप्लेन आ रही है, तो किसी से कुछ बोल भी रही थी, तो वन सेकेंड मतलब स्टार्ट भी हो जा रहा था कुछ ना कुछ, मतलब कर्म में वाचा से कुछ हो भी जा रहा था। फिर मैं उसको स्टॉप कर रही थी और ये मंत्र करती है, आई हैव टू एक्सेप्ट एंड लव इट, आई हैव टू एक्सेप्ट एंड लव इट। फिर वो हो जा रहा था, तो मैं एक्सेप्ट और लव का ना अपने मन को बार बार कह रही थी, और फिर कभी कभी बाबा को ट्रांसफर कर दे रही थी। ग्रेट। बट मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स दिख रही थी, कि बहुत सारी कंप्लेंट्स है। हाँ, कितनी सूक्ष्म चेकिंग बाबा कराता है ना। ये इसको कहते हैं, ये है मेरा बाबा जो हर पल तपस्या में बैठा हुआ है। जो परसों बाबा ने कहा ना, जो एक टचिंग कराई बाबा ने हम सबको, कि तुमसे ज्यादा तपस्या, तुमसे बड़ा निर्जला व्रत और तुमसे बड़ी त्याग तो सबसे ज्यादा तो बाप दादा ही करके बैठे हुए। तो वो अब दिखता है कि हर 24/7 वो कैसे ना तरीके ढूंढता रहता है, अब इसको कैसे ट्रैप करूं, अब इसको कैसे ट्रैप करूं, हाउ मैं अपने बच्चों को अपने साथ जुड़ा रखूं। जैसे एक माँ होती है ना, तरीके ढूंढती है कि बच्चे मुझसे जुड़े रहें, बस वो मुझसे जुड़े रहे। तो बाबा का दिखता है वो प्रेम, कि वो हमें जोड़ने के लिए अपने आप से कितने तरीके ढूंढता है। कोई मैसेज ढूंढता है, कोई आत्मा ढूंढता है, कोई सर्कमस्टांसेस ढूंढता है, कोई दर्द भी ढूंढता है कि अब ये दर्द जाएगा ना तो ये आएगा मेरे पास से ना, मेरे बारे में सोचेगा। ये सोच नहीं रहा था ना, ये देखो फिर इधर उधर फालतू की बातों में जा रहा था। थोड़ा सा दर्द दे दो, जैसे चांदनी आत्मा क्या गला खराब हो गया, तो अब वो सारा दिन बाबा ही सोच रहा है। तो बहुत तरीके ढूंढता है। और इससे क्या होता है आपको पता है, इसके पीछे भी उसका साइंस ही है। इससे होता ये है कि हम व्यर्थ से बच जाते हैं। जब मैं बाबा के बारे में सोच रही हूँ, उसको याद कर रही हूँ, उसको ये सारी चीजें देना लेना सब कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मेरा पुण्य का खाता बढ़ रहा है। तो ये तरीके मेरे माँ बाप के मुझे धनवान बनाने के, हम लोग को सबको रत्नागर बनाना है ना, उसको सबको साहूकार बनाना है, तो ये उसके तरीके हैं। इस समय की क्लास भी ये उसका तरीका है कि इतने सारे बच्चों को एक साथ कमाई करा दूंगा मैं। देखो एक साथ हम सबको वो ज्ञान रत्न दे रहा है। एंड इसलिए क्लास भी बड़ी डिफरेंट रखी है। मुरली नहीं करनी है बैठ के, बट जिन जिन बच्चों ने जो जो पॉइंट उठाया उसको वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, सारे सुन रहे हैं। तो इस वक्त मान लीजिए ये 6 पॉइंट जो हैं 6 into 56 हो गए हैं। अभी 6 पॉइंट्स ही हुए हैं और 6 पॉइंट्स 56 बच्चों तक पहुंच गए और विद एक्सपीरियंस पहुंच रहे हैं। तो ये उनके लिए क्या, सबको भोजन मिल रहा है आज, 56 प्रकार का भोजन। वाओ, ब्यूटीफुल जी। एक ये भी समझ में आया था कि मुझे अभी तक का आई शुड नॉट क्वेश्चन एनीवन, बस एक्सेप्ट 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 था, कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है, बस हाँ और हाँ। इससे क्या आ रहा है, अगर अभी 3 बजे तक में महसूस किया होगा, इससे बहुत हल्कापन आता है। जब मेरे पास कंप्लेन नहीं है, जब मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, हम हल्के होते हैं। तो एक बच्चे ने बड़ा सुंदर मुझे लिखा कि वेरी ब्यूटीफुल मैसेज बट वेरी डिफिकल्ट। तो बाबा ने तुरंत इतना सुंदर आंसर दिया, देखो रावण की माया, देखो रावण की माया, जो सहज है उसको डिफिकल्ट कर दिया, और जो डिफिकल्ट है, इतना बोझा लाद के रखना, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, उतना बोझा रखना इजी है। देखो रावण की माया, कि बोझा सर पर रखना इजी हो गया है और बोझा उतार देना कि मुझे किसी से कंप्लेन नहीं करना है, वो डिफिकल्ट हो गया है। ये देखो रावण की माया, देखो रावण की कला, देखो कितना कलाकार है वो, कि इजी को डिफिकल्ट बना दिया है और डिफिकल्ट को
इजी बना दिया है। दिन भर सोचना कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो हमारे लिए आसान हो गया है। और जो कर रहा है वो सही है, जो हो रहा है वो सही है, ये गला खराब होना सही है, ये सर में दर्द होना सही, ये डिफिकल्ट हो गया है। क्या माया है ना रावण की, हाउ पावरफुल, हाउ इंटेलिजेंट। थैंक यू अंकिता आत्मा। नेक्स्ट परफॉर्मेंस। ओम शांति। ओम शांति रंजू आत्मा, बोलें। अंकिता बहन के लिए आप क्या गिफ्ट लेकर आएंगे? बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमें बोला बहन के लिए। अंकिता नहीं, रंजू आत्मा कुछ कह रहे हैं ना। प्रिया आत्मा दीदी। अच्छा प्रिया प्रिया आत्मा, प्रिया आत्मा बोलिए। हाँ ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है ना कि नॉलेज को धारण करने के लिए दिल भी बड़ी साफ रखनी है। दिल साफ और है ना, बाबा ने बोला कि है ना, भाग्य विधाता की स्मृति और भाग्य की स्मृति में खुश रहना और खुशियां बांटनी है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत सुंदर लगे। खुशी खुशी याद था, बस मेरे को पूरा वरदान भी याद नहीं था, बस खुशी, बाबा ने मुझे खुशी दी है वरदान में। तो रात में ना एक ना संकल्प था कि एक जगह कोई हमसे नाराज थे, थोड़ा सा नाराजगी बहुत दिनों से थी उनको, वहां जाने में हमें संकोच लग रहा था। रात सोचा था हम वहां कल जाएंगे, हमने तो बोल भी दिया था जाएंगे। आपको पता है वहां है ना, मैंने बाबा को कहा कि बाबा, फिर बाबा से चिट चैट की कि बाबा आप चलना और मैं देह में नहीं जाऊंगी, मैं आत्मिक स्मृति में जाऊंगी। उन्होंने जो बोला स्वीकार, जैसे स्वीकार, क्योंकि वो बड़े हैं और एक सीट ओहदे पे है। तो थोड़ा सा ना मुझे आया भी ना बाबा तो आप साथ चलना, आपको दे दूंगी। साथ और वाला है ना, आपको निभाना है। खुशी खुशी मैं जैसे ही वहां गई ना, वहां ढोल बज रहा था और खुशी लेके गई थी, वहां सब नाच रहे थे। वहां सीन ऐसा था कि ऐसा जो मेरा संकल्प था ना कि नाराजगी वाला, वो तो गायब हो गया। वहां मैं खुद नाचने लगी सुबह सुबह उस ढोल में। और जो मुझसे नाराज थी ना, आपको पता है उन्होंने ऐसे वो जो कट्टी वाली उंगली होती है ना, छोटी वाली, ऐसे किया। मैंने 2 उंगलियां दिखाई, नहीं दोस्ती। मैंने जाके हाथ मिलाया, वो खुशी हुआ। तो उन्होंने हाथ मिलाया और मेरे साथ डांस किया और ना वो तो कुछ छू हो गया सब कुछ जो था। और इतने स्नेह के साथ उन्होंने स्वीकारा। मैं यहाँ से जो स्वीकार भाव लेके गई थी ना कि जो होगा मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो सुबह से मैं ऐसे खुश है कि वो जितने दिनों की थी ना, वो शुभ मंत्र हो गई मेरे स्वीकारने से। थैंक यू प्रिया आत्मा, हमें पता चला स्वीकार भाव की शक्ति। ये एक्सपीरियंस जो है ये है स्वीकार भाव की शक्ति, कि जब मेरे अंदर स्वीकार भाव होता है कि अच्छा आज वो मुझे थप्पड़ में मारेंगे ना, मेरे को 10 गालियां भी देंगे ना, पर आज हम इस बात को खत्म करके रहेंगे। आई वाज सो मच ओपननेस की शक्ति। शांति सोनिया जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। अब मैं आपकी परमिशन चाहूंगी, 4 o'clock एक मीटिंग आ गई है, तो सारे संगठन से परमिशन चाहूंगी मीटिंग। थैंक यू रूपा आत्मा, आपके वैल्यूएबल रत्न के लिए। कनिका आत्मा को आपने गिफ्ट दे दिया, थैंक यू। अब मुझे प्लीज फोन जरूर करिएगा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट आपसे शेयर भी करना है। जी मैं करूंगी, हाँ क्लास होते ही करती हूँ, ठीक है डन। तो ओपननेस की शक्ति, कि हमने डिसाइड ना, सामना करने की शक्ति भी इसमें दिख रही है कि आज आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब सामना करूंगी, जो कुछ भी आएगा मैं अब इस चीज को खत्म करूंगी। क्योंकि हम अक्सर इसीलिए अगले से नहीं मिल रहे होते हैं कि पता नहीं वो मुझे क्या सुनाएगा, तो सामना करने की शक्ति नहीं होती है। तो 2 शक्तियों को आज आपने यूज किया है, दैट इज स्वीकार करने की शक्ति, कि जो आएगा मैं उसे बहुत प्यार से, बड़े दिल से, साफ दिल से स्वीकार करूंगी। आपने उसको स्वीकार भी करना क्या रखा मन में, एंड आपने सामना करने की शक्ति को भी यूज किया। तो ये 2 रत्न आज हमें मिले, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट परफॉर्मेंस। शांति। ओम शांति, बोलें। कि आज में जब मैं मुरली मेरे को क्या 2-4 दिन से ऐसा फील हो रहा था कि ये शायद मैं बाबा को उस तरीके से याद नहीं कर पा रहा हूँ जैसा पहले होता था। तो मैं बड़ा वो हो गया था 2-3 दिन से। तो आज मुरली में जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया ना कि मेरे और उसके बीच में तो कोई भी नहीं है, तुम्हारे बीच में तो फिर भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह कभी-कभी भूल जाता हूँ बाबा को याद करना। तो मेरे को ये लगा कि हम, जैसे मैं पहले बार-बार कहता था कि
बाबा तो 24 घंटे मेरे साथ है, बाबा तो हर पल मेरे साथ है। तो एक तो मेरे को वो लगा कि वो जो मैं कहता था, वो पूरी तरह से ठीक नहीं था। क्योंकि बाबा हर पल मेरे साथ तो है, ले वो तो उनका तो साथ है, लेकिन मेरी याद हर पल साथ है, ये मेरे को नहीं लगता था। अब मुझे आज जैसे फ़ील हुआ, बाबा ने जिस हिसाब से ब्रह्मा बाबा ने मेरे को बताया, तो मेरे को पॉइंट बहुत अच्छा लगा। तो और एक ये हुआ मेरे को कि जो मैं 2-3 दिन से परेशान हो रहा था कि मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो उससे भी मेरे को लगा कि ठीक है, जो है अपन इस पे कर्म योगी हैं, तो इसमें कर्म करते-करते इस पे थोड़ा और अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे जोर दे सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं। तो मैंने तब से अटेंशन दिया है इस चीज़ में कि हर चीज़ में, खाना खाते समय या किसी से बात करते समय, तो मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मोबाइल में मैं किसी से बात कर रहा था, तो ये लग रहा था कि मैं मतलब बाबा के थ्रू ही बात कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। या मेरे को कोई कुछ कह रहा है तो बाबा के थ्रू ही कह रहा है। तो ये मैंने अटेंशन दिया है सुबह से। ओम शांति। थैंक यू बाबा। कितना ब्यूटीफुल पॉइंट उठा है कि बाबा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोग के साथ, ना। ब्रह्मा बाबा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ब्रह्मा बाबा जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है ना, तो बहुत रिलेटेड लगता है। रिलेटेड इसलिए लगता है कि उनके पास भी तन है, उनके पास भी गृहस्थी थी, उनके पास भी इतना ओके उनके पास भी इतना कारोबार था, और उसके बीच में उनको भी शिव बाबा को, या और उनका रथ यूज हो रहा था, सबसे बड़ी बात तो ये। लेकिन फिर भी उनको है ना कभी कभी मिसिंग होती थी। तो बाबा क्या करता है ना, हमें ढांढस देता है ना। जैसे माँ आती है ना, तो कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, माँ का ढांढस होता है ना, वो ब्रह्मा माँ ने आज हम लोग को फील कराया कि बच्चे इससे घबराने की बात नहीं है। जैसे राजेश आत्मा को फील हुआ कि बच्चे इससे घबराने की बात नहीं है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मिस कर रहे हो, घबराओ नहीं। बट दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस नहीं से आ ही। रही है। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है दीदी। क्लियर है? आवाज क्लियर है सबको? जी दीदी। जी जी हाँ, तो प्रैक्टिस से ही चीजें होंगी, ये भी सेकंड पॉइंट है। एक उन्होंने ढांढस दिया कि ठीक है नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। प्रैक्टिस से ही सब परफेक्ट होगा, ये सोच करके प्रैक्टिस कभी नहीं रोकनी है। तो ये आज बाबा का 9th पॉइंट था कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नहीं हो पा रहा उसके लिए इट इज ओके, बट हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना, हमने अपनी जो हमने उठाई हुई ये चीज वो नहीं रोकनी है। थैंक यू राजेश आत्मा। नेक्स्ट परफॉर्मेंस। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजू आत्मा। दीदी आज का पॉइंट जैसे था कि हम लोग सहज योगी हैं, वरदान में बाबा ने बोला। तो उसमें आज सुबह से सोच रही थी कि मैं सहज योगी कैसे बनूं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे फील करूं कि मैं सहज योगी हूँ। तो उसके बाद ऐसी टच बाबा की कुछ बातें, ऐसी पॉइंट्स याद आ रहे थे, तो बस वही जर्नी चल रही थी। तो मन में एकदम से क्लिक हुआ कि बाबा क्यों ना आज आपने जो मुझे इतना कुछ दिया है, तो क्यों ना मैं उसके बारे में सोचती रहूं, यही मेरा योग हो जाएगा। तो बैठ करके मैंने सब सोचा कि बाबा मुझे आजकल क्या क्या सिखाता रहता है, कितना मुझे दे रहा है, बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं बाबा से। तो दुआ देना, दुआ लेना आजकल बहुत सीख रही हूँ। तो सबसे पहले कनिका आत्मा को ही मैंने दुआ दी, उसमें सुबह सुबह 4 बजे अमृत वेले ही, क्योंकि दुआ देती हूँ, तो मैंने कनिका आत्मा को ही दी। मैंने कहा चलो आज इस आत्मा से शुरुआत करते हैं। और दीदी इतना अच्छा फील हुआ, मैंने कहा बाबा की प्राप्तियां जो मुझे इतनी हो रही हैं, तो मैं क्यों ना उसको सोचूं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले अव्यक्त मुरली में भी ये चीज आई थी कि आप लोग जो योग योग बोलते रहते हो कि योग क्या है, तो कहते हैं अगर सिंपल आप लोग ये जो छोटे छोटे दुआ देते हो, उसमें दुआ देना ही आया था कि आप दुआ देते हो ना, तो ये भी आप लोग का सहज योग है। तो बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा, एकदम से टच हुआ कि बाबा शायद ये सिखा रहा है तो सही सिखा रहा है। फिर दीदी आपका पॉइंट टच हुआ जब आपने ये मैसेज भेजा कि कंप्लेंट नहीं करनी है। तो कंप्लेंट में दीदी ये फील आया कि कंप्लेंट में हमें सामने वाले की कमजोरियां दिख रही होती हैं, इसीलिए हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं। तो दीदी आज से ही पता है, मैंने ये सोच लिया था
कि मैं अब कंप्लेंट तो हम लोग की निकल जाती हैं, लेकिन क्यों ना उसके बारे में उसकी विशेषता सोचना शुरू करूं। तो विशेषता को देखा तो कनिका आत्मा के ऊपर ही मैंने 3 विशेषताएं देखी कि इस आत्मा में 3 विशेषताएं कौन सी हैं, और सोचा अपने आप में ये होमवर्क सेट किया कि अब 3 आत्माओं को सोचा करूंगी और 3 आत्माओं को रोज 3 विशेषताएं उनकी देखा करूंगी कि क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो कंप्लेनिंग की भावनाएं मेरे अंदर से कम होंगी। अपने फैमिलीज में भी इसको लूंगी कि जो भी मुझे उनके अंदर कमी कमजोरियां दिख रही हैं, अगर कंप्लेनिंग आ भी रही है तो पहले मेरे को विशेषता भी तो पता होनी चाहिए ना कि इनके अंदर क्वालिटीज भी बहुत हैं। सिर्फ कंप्लेनिंग में कमजोरियां नहीं देखनी है, मुझे उनके अंदर विशेषता भी देखनी है। तो शायद वो मेरी कमजोरियां देखना कम हो जाएगा विशेषता देखने से। और तीसरा दीदी, एक आज वीडियो आया, मतलब एक और बाबा ने कोई वीडियो एक टच कराया, तो उसको देख करके उसमें प्रैक्टिस का दीदी बहुत अच्छा मुझे समझ में आया कि जो हम लोग दीदी, ये जो भी बाबा हम लोग को रोज मुरलियों द्वारा सिखाता है और जो पॉइंट मेरी बुद्धि में टच कर जाता है, और अगर मैं उसको प्रैक्टिस में ही ले लेती हूँ, भले अभी मेरे अंदर वो पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन मेरे अंदर प्रैक्टिसेस में वो चीज आ रही है, तो दीदी पता नहीं क्यों लगा कि जैसे सच में बाबा मेरी अंतिम श्वास की मेरी घड़ी बहुत सुंदर करवाई देगा, मेरी अंतमति सो गति हो ही जाएगी। सिर्फ ये प्रैक्टिसेस मेरे को शायद उस समय पर ये चीजें महसूस कराएंगी। तो दीदी बहुत अच्छा लग रहा था, आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। थैंक यू रंजू आत्मा, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम लोग सब लोग एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, तो सभी लोग जरा सज्ज हो जाइए। अंकिता आत्मा, आप प्लीज अपने आप को उसमें लाइए, वीडियो में लाइए। अरे मेरा भी तो सुन लीजिए। हाँ, नहीं हम मुझे सिर्फ एक बात याद रहती है। हाँ, बोलिए। संगम युग मौजा ही मौजा, शाम सवेरे आप मानेंगी नहीं, उसके बाद मुझे 3-4 इतने अच्छे मैसेज आए। मेरी बेटी का मैरिज है वहाँ USA में, और उसका इनविटेशन आया, और क्या कहते हैं हमारी टिकट आई, स्कूल में मैंने ले लिया। और वो एकदम, और उसके बाद जब आपने वो वाला मैसेज भेजा तो आप मानेंगे नहीं, अब अटेंशन लगा, क्योंकि हम हर बात में आप मानोगे नहीं वो कंप्लेन करते हैं। क्या है हमारे यहाँ एक है मेड है, वो छोटे बचपन से है हमारे यहाँ, अभी भी है वो, तो उसका नाम कन्हैया है। तो वो जैसे ही सुबह उठता है उससे हमसे कंप्लेन, तुम इतनी देर से उठे हो, तुम ये किया है, तुम चले जाते हो, तुमको फोन भी दिया है, फोन भी नहीं तुम घर में रख जाते हो, और बाहर पंचायत करते हो, ये सब रोज बोलते थे ना उसको। तो आज भी ना जैसे इतना हो चुका था जब वो उठा है, फिर उसके बाद लगा ना आपने ये भेजा है मैसेज, तो मुझे लगा नहीं अभी नहीं, अब कंप्लेंट नहीं करेंगे। तो आप मानोगे नहीं, मन में शुरू हो गई कंप्लेंट, उसको देख के नहीं, उसको देख के तो हाँ चलो तुमने ये नहीं किया, तो ये तो नहीं कहा, लेकिन मन में कितनी कंप्लेंट आई, धीरे धीरे मन से इतनी उठने लग पड़ी। फिर इस पर थोड़ा अटेंशन दिया, मैंने बोला अब तो मौजा है ना, अब किसी को मतलब कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। फिर अपने ऊपर मतलब गुस्सा आने लग पड़ा, रिजेक्शन होने लगा। फिर सोचा नहीं रोज बाबा बोलता है ये नहीं करना है रिजेक्शन, फिर उसको छोड़ा। अभी तक भला ऐसे ही हो रहा है कंप्लेंट, सच में कह रहे हैं हर बात में कंप्लेंट होती है। थैंक यू परमजीत जी, आपने एक और चीज हम लोग को याद दिलाई है कि कैसे हम लोगों को सैल्वेशन मिल रही है, हमें कैसे मुक्ति मिल रही है, ये प्रोसेस अभी आपने हम लोग को बता दिया। इवन आपका और अभी जो रंजू आत्मा का चल रहा था कि जो बाबा कह रहे ना मैं तुम्हें धीरे धीरे मुक्त कर रहा हूँ, तो देखो आपने क्या कहा, अब अपना प्रोसेस देखिएगा। पहले मैं मुक्त हुई किससे कि मुझे जो है मौज में रहना है, तो पहले तो मैं जो परेशानी वाला पार्ट था उससे मुक्त होके मैं मौज में आई। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप उठाया। नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया कि अब मुझे कंप्लेन नहीं करनी, तो मैं कंप्लेन से मुक्त हुई। फिर मुझे हुआ कि अरे कंप्लेन ना चले, तो फिर मैं अपने रिजेक्शन मोड में जा रही थी, फिर मैं रिजेक्शन से मुक्त हुई। तो कैसे बाबा हमें जीवन मुक्ति की यात्रा करा रहा है ना। जैसे रंजू आत्मा ने कहा कि मैंने पहले ये देखा कि मुझे ना आज प्राप्ति है, कैसे खुश रहूं। फिर उससे बाबा ने मुक्त किया। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे तुम्हें क्या करना है, विशेषताएं देखनी है, तुम्हें प्राप्तियां याद करनी। तो पहले वो किससे मुक्त हुई, वो जो हैवीनेस से था उससे मुक्त हुई। जब वो प्राप्तियां करती चली गई तो उनको दिखा
कि अरे मुझे तो कंप्लेंट्स का प्रॉब्लम है, तो फिर उन्होंने उस पर वर्क किया तो वो कंप्लेंट से मुक्त हुई। फिर उन्होंने क्या देखा कि मेरे को विशेषताओं पे वर्क करना है। जब वो विशेषताओं पे वर्क कर रही थी तो उनको लगा कि जो हमारे अंदर एक भय होता है कि अंतमति सुगति कैसे आएगी, तो उस भय से भी बाबा ने उनको मुक्त किया कि जब जब तुम प्रैक्टिस करती चली जाओगी तो ऑब्वियसली लास्ट में ये स्टेज अपने आप आ जाएगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो परफेक्शन अपने हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे हमने गाड़ी चलाना सीखा, शुरुआत में मुझे एक एक चीज देखनी पड़ती है कि कैसे गियर लगाना है, कैसे सामने देखना है, कैसे कुछ और नहीं कर सकते। बट जब हम वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है तो हम गाड़ी चलाते चलाते फोन पे बात भी कर लेते हैं, एक हाथ से ग्लास से पानी भी पी लेते, सब कर पाते, बिकॉज नाउ मेरा वो प्रैक्टिस में आ गया, वो मैं उसमें थरो हो गई हूँ। ऐसे ही जब हम लोग ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, कब हमारी अंतमति दुआओं से भरी हो जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। सो एवरीवेयर हम कैसे मुक्त हो रहे हैं, देखिए वो भी स्टेजेस दिख रहे हैं कि कैसे हम धीरे 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 मुक्ति और जीवन, मतलब जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था की महसूसता वो बाबा हमें करा रहे हैं। जीवन में तो हम है ही ना, हमने थोड़ी गृहस्थी छोड़ दी, हमने थोड़ी दुनिया छोड़ दी, हम दुनिया के साथ है, हम गृहस्थी में साथ है, बट कैसे अंदर से हम धीरे धीरे इन सारे नेगेटिव एस्पेक्ट से, पुराने बिलीफ सिस्टम से हम कैसे मुक्त होते जा रहे हैं, फ्री हो रहे हैं हम। दिस इज रियल फ्रीडम। सो 15 अगस्त जो मनाया गया, कल मैं ऐसे सोचती भी रही, रियल फ्रीडम के बारे में तो बाबा कोई बात ही नहीं करता है, बस देश मुक्त और ये मुक्त और वो मुक्त और उसका ये और उसका वो। बट रियल मुक्ति कब है? जब सब कुछ मेरे आसपास हो रहा है, बट मौजा ही मौजा, मैं मौज में हूँ। मुझे पता है कि मैं इन चीजों के इफेक्ट में नहीं आ रही हूँ। नथिंग इज इफेक्टिंग मी इज द रियल फ्रीडम। नथिंग इज इफेक्टिंग मी इज द रियल फ्रीडम। फ्रीडम ये नहीं कि हम भाग गए, हम छोड़ के चले गए। नथिंग इज इफेक्टिंग मी, कुछ भी मुझ पर अपना असर नहीं डाल रहा। दैट इज रियल फ्रीडम। आज कनिका आत्मा को मोजा ही मोजा, ये वाला आशीर्वाद। यस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज जैसे मुझे सुबह सुबह टच हुआ कि मंदिर में मैं मत्था टेक रही थी तो मेरे आंसू निकल आए। तो मैंने, क्योंकि दीदी कई तरह के लोग होते हैं, तो कई बार इंसानों को जो, क्योंकि साथ में रहते हैं तो कई बार जो है हमें दूसरे में क्वालिटीज नजर आती हैं और खुद में जो है ना कोई क्वालिटी नजर नहीं आती। वो आज की कलयुग के हिसाब से कि हमें दूसरे में लग रहा है कि वो इतना पढ़ा लिखा है, हम नहीं इतने, या कुछ जो भी और भी बहुत सारी बातें होती है, मतलब दूसरे में हमें क्वालिटीज दिखती हैं और अपने में क्वालिटीज जो है वो नहीं दिख रही हैं। फिर मैंने आंख को बंद करा, बाबा से मैंने बात करी, मैंने कहा बाबा मुझ में क्या कुछ भी नहीं है? अगर मुझ में कुछ भी नहीं है तो तुमने मुझे क्यों चुना? मेरे आंसू भी निकल आए। मैंने कहा नहीं, मुझ में कुछ है, वो मुझे ढूंढना है कि मुझ में क्या है। बाबा कह रहा तुम ढूंढो अपने अंदर जाके। और दीदी सच में जब ज्ञान में आए तो पता चला कि क्या क्या विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं हम आजकल अपने बच्चों में चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे इधर भाग रहे, उन चीजों के पीछे भाग रहे, हम नहीं भाग रहे उन चीजों के लिए। लेकिन अब हम भगवान से कहते भगवान मेरे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये संस्कार देना। अब हम संस्कार कह रहे हैं कि उनको वो हमारे वाले संस्कार दो, मतलब वो संस्कार हमारे अंदर है तो वो बहुत सुंदर है। परमात्मा उन्हीं को ही क्रिएट करने को बोल रहा है। तो जो हमें दूसरे में क्वालिटीज नजर आ रही हैं, हमें कह रहे हैं अपने अंदर जाके देखो, बहुत क्वालिटीज हैं आपके अंदर, और वही हम अपने बच्चों में चाह रहे हैं। बच्चे आजकल के वैसे नहीं है कि हम जो चाहते हैं वैसे चले। पहले हम लोग थे कि हम लोग के माँ बाप जैसे चाहते थे हम लोग चले, हमारे धीरे धीरे संस्कार बन गए। आजकल के बच्चे वैसे नहीं है। लेकिन जो है वही मेरे को लग रहा है कि नहीं, मेरे अंदर क्वालिटीज हैं तभी परमात्मा ने मुझे चुना है। तो मेरा अंदर ये प्राणायाम, मुझे बहुत खुशी, उमंग, उत्साह आ गया दीदी कि हाँ मुझ में ताकत सी, एक पावर सी फील हुई कि नहीं मुझ में है, मुझ में सब कुछ करने की हिम्मत है। मैं दूसरे की क्वालिटीज क्यों देखूं? मेरे अंदर जब इतनी क्वालिटीज हैं तो मुझे कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं। बाबा ने अपने आप मुझे भरपूर करा हुआ है। इतनी संतुष्टता आई दीदी ये सब बातें सोचते हुए ना कि बस लगा कि अब तो कुछ चाहिए ही नहीं बाबा से, किसी से भी नहीं चाहिए, बच्चों को भी
नहीं थैंक ये यू वाली फीलिंग है। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपको अनुभव हुआ। अब हम लोग जरा सेलिब्रेशन छोटा सा कर लेते हैं। तो अंकिता आत्मा जरा आप अपना वीडियो ऑन करिएगा, एंड कनिका आत्मा आप भी अपना वीडियो ऑन करिएगा। अच्छा, सेकेंडली हम लोग इस सेलिब्रेशन के साथ एक चीज को और जरा वो कर रहे हैं। जैसे ही बाबा ये सेलिब्रेशन कराएगा, इसके बाद वी विल डू द मुरली, मतलब हम एक बार मुरली पूरी पढ़ेंगे, सो दैट कि मुरली वाला पार्ट जो है वो पूरा हो जाए हमारा, राइट। स्पॉटलाइट करें प्लीज उनको आप। कनिका जी आइए प्लीज, अपने आपको अनम्यूट करिए कनिका आत्मा। आप दिख नहीं रहे हो। हाँ, अब आप दिख रहे हो। सो आपके लिए देखिए, बाबा ने केक बनाया है अंकिता आत्मा के हाथों से, और अभी हम लोग कनिका आत्मा भोग सॉन्ग लगाओ। नहीं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग अभी बस थोड़ा स्पीड वाला काम, राइट, बिकॉज टाइम भी हो रहा है, 4:15 हो गया, राइट। तो आप टीका करिए। अच्छा कनिका आत्मा, हम लोग सब कुछ बाबा के साथ करते जाएंगे, एंड यू हैव टू इमेजिन कि आप वहां पे बैठे हुए हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। ठीक है, तो हम लोगों ने केक की तैयारी कर ली है। आज मुझे फीलिंग आ रही है जैसे कोई स्टेज पे होता है ना, अब इसका परफॉर्मेंस है, अब इसका परफॉर्मेंस है। अब हम केक की तरफ जा रहे हैं। कनिका आत्मा ने केक प्रिपेयर कर लिया है और वो कैंडल लाइट जला रही हैं, एंड नाउ बाबा को हम लोग टीका करेंगे। सो कनिका आत्मा का टीका होने जा रहा है, सभी लोग गाना हो जाए। ग्रेट। कनिका आत्मा देखना बाबा को कर रहा है और आप अपने में फील करना। यस बच्चा कनिका आत्मा दिखाई नहीं दे रही। कनिका आत्मा स्पॉटलाइट में है, प्लीज आप लोग देखिए। वो उन्होंने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है, आप लोग उनको देखने के लिए अपना खोलिए। सो टीका लग चुका है, और ये है स्मृति का तिलक। कनिका, दिस इज टू यू। हाँ, दिस इज स्मृति का तिलक। दिस स्मृति का तिलक जैसे बाबा भी करते हैं ना, पहले बच्चे को लगाता है, फिर सारी क्लास को लगाता है। तो पूरी क्लास फील कर लीजिए कि स्मृति का तिलक हमें लग गया। अब बाबा ने बहुत सुंदर सा हार बनवाया है, और वो अब पहनाया जा रहा है कनिका आत्मा को। एंड नाउ एवरीबॉडी फील वो हार बाबा हमें भी बना रहा है। ब्यूटीफुल, थैंक यू कनिका आत्मा। हार को एक्सेप्ट करिए आप। नाउ थैंक यू। और now there Now is let's have cake now we cutting. will start cutting. Yes, we will नहीं केक कटिंग करेंगे हम लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू आ जाओ, स्टार्ट करो ये सॉन्ग। कनिका आत्मा, ये आपके थ्रू बाबा को। हाँ जी, हाँ जी, सब लोग गाना सुनिए। अनम्यूट करके सॉन्ग कुछ तो बोलो ना, साइलेंस कनिका दीदी देख नहीं रहे अच्छे से। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कनिका आत्मा हैप्पी बर्थडे
Happy birthday birthday to to you. you. Happy Kanika birthday Didi. dear Kanika, Kanika. Happy birthday Dear to Kanika, you. happy birthday Day to to you. you. वो थैंक यू कनिका सो भी मच। दिख रही है ना। कनिका दीदी कनिका दीदी आप थोड़ा सा ना मुंह मतलब पीछे कैमरा थोड़ा पीछे करिए, रिया नहीं दिख आपका रहे। पूरा फेस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पीछे करिए, थोड़ा सा दूर करिए अपने आप से उसको, मोबाइल को, और नीचे करिए, हाँ अब आप दिख रहे हो। अब ठीक है। नहीं दिख रही है। मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है कनिका को। कनिका दी मेरे को नहीं दिखाई अब दे रही। परफेक्ट आ नहीं गई, दिखाई दे रहा है। परफेक्ट दीदी नहीं दिखाई दे रहे। टीका हमें नहीं लगाओ दिखाई दे रही। सेकंड उठ जाइए अपने सेकंड अपने पे। मोबाइल में थोड़ा आगे पीछे करिए तो दिखेगा। दीदी जी एक फैमिली सॉन्ग हो जाए। फैमिली सॉन्ग क्या होता है मुझे बताइए प्लीज। नहीं, सब सारे परिवार के लिए। हाँ परिवार हाँ आप जी सुना दीजिए लाइव। चलिए। Now the performance of a beautiful song is coming by लीना आत्मा, सुनाए। आत्मा ऐ दिल लाया है बहार, खुशी का गुमान क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, खुशी का गुमान क्या कहना। खिली खिली चेहरों से घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। खिली खिली चेहरों से मेरा गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, खुशी का खुशी का गुमान गुमान क्या क्या कहना। कहना। मिले हम चले उठाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह 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 वाह। मुझे भी कुछ बोलना है कनिका आत्मा के लिए। अभी जरा उनका स्वमान कार्ड बता दें फिर आप बोलिएगा। जी जी तो आज आपके लिए स्वमान है कनिका आत्मा, सुन रहे हैं आप? जी जी हाँ जी दीदी। आपके मन बुद्धि की लाइन क्लियर है, सो ट्रू। थैंक यू। आपके मन बुद्धि की लाइन क्लियर है, इसलिए निर्णय बहुत स्पष्ट और शीघ्र होता है। निर्णय थैंक यू बहुत थैंक स्पष्ट और शीघ्र होता है। सो दिस इज द स्वमान कार्ड फॉर यू। दिख रहा है आपको स्वमान थैंक कार्ड? जी थैंक यू। हाँ दीदी दिखता है बिल्कुल। ये बाबा ने आपके लिए, थैंक यू। मैं इसकी फोटो क्लिक करके आपको पोस्ट कर दूंगी। जी दीदी। ये हुआ आपका बर्थडे गिफ्ट। एंड हाँ संगीता आत्मा आप कहना चाह रहे थे, कहें। जी दीदी मैं कहना चाह रही थी सीमा आत्मा। हाँ जी सीमा आत्मा बोलिए। जी सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे कनिका आत्मा। बाबा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। आप बाबा की प्यारी एंजल हैं जो हमारे पास आई और हम सबको बाबा का ज्ञान सुनाया। तो आपके लिए कुछ लाइनें हैं। हम दुआ करते हैं खुदा से कि वो आप जैसा कोई और ना बनाए। हम दुआ करते हैं खुदा से कि वो आप जैसा कोई और ना बनाए। एक अनमोल चीज है हमारे पास, कहीं वो भी कॉमन ना हो जाए। वाओ हैप्पी बर्थडे टू यू। ग्रेट। सबको वैसा ही बनाए, सबको कनिका जैसे क्यों ना बनाए भाई। नहीं बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला। जैसे सीमा जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, सब लोग अपने आप को म्यूट करिएगा। उन्होंने जो लाइन बोली है दैट इज एक्यूरेट, बिकॉज बाबा ने सबको यूनिक बनाया है। तो किसी की भी यूनिकनेस किसी से भी मैच नहीं कर सकती है, नॉट पॉसिबल ओनली। सो अ वेरी गुड पॉइंट अगेन टू बी थॉट। सही बात है, सही बात है। जी दी ऑल आर यूनिक अकॉर्डिंग टू देयर ओन आपने एक और क्वालिटीज। रत्न दे दिया हम लोग को, एवरीबॉडी इज यूनिक एंड दैट everybody is यूनिकनेस unique. कैन नॉट बी स्टोलन। हमारे केक खा ले हम लोग। हाँ खा लीजिए प्लीज, आप खा लीजिए। हाँ मोजा ही मोजा, आप केक तो खाएं। राइट, और अब हम लोग जल्दी से मुरली करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू कनिका दी वंस अगेन। कुछ बोलो, कितनी खुशी हुई, कैसा लग रहा है, कुछ तो बोलो। हैप्पी बर्थडे कनिका दीदी। रीजन बीइंग अगर वो बोल देंगी तो वो सारा अनुभव ना रिलीज हो जाएगा। सो डोंट रिलीज दैट थिंग प्लीज। कुछ चीजों को ना
होल्ड पे रहने दिया करिए। और ये सीखना भी हम लोगों को कि हर हाँ चीज में बोल देते हैं ना तो उसके बाद वो चला हाँ जाता है, वो दूसरे का हो जाता है। ठीक है, ये कि इस फीलिंग में उनके चेहरे से पता चल रहा है वो क्या फील कर रही है। सो उनको बस वो फील करने दो आज। थैंक यू दीदी। चेहरा ही दिखा दो अच्छे उनको से। एब्सॉर्ब करने दो, उनको फील करने दो, उनको उस चीज को समाने दो अपने अंदर। जिस पल उन्होंने बोल दिया तब निकल जाएगा, ऊपर ही ऊपर से चला जाएगा। लेट हर, राइट कनिका आत्मा? हाँ, उनको जी जी समाने बिल्कुल दो अंदर। बिल्कुल। समाने देते हम लोग। हाँ, ये हम लोग शब्द ही नहीं है बोल हाँ, इसीलिए शब्द डालने भी नहीं है, शब्द डाल दिए तो बाहर दीदी निकल मैं जाएगा। एक बात कहूंगी, सागर से गहरी है ये कनिका आत्मा, रियली गहराई से समा रही है सब कुछ अपने अंदर। तो वो अब थैंक यू। जो कुछ भी आज बाबा आपसे बुलवा रहे हैं ना, वो सब आप लोग को खुद भी बनना है। जितने गुण दिख रहे हैं ना, ये भी बाबा ने कहा ना, वी आर द एवरीबडी इज आवर मिरर इमेज। मतलब जो उनको हमें दिख रहा है, समवेयर वी आल्सो हैव दैट थिंग। जैसे कि सीमा जी को दिखा कि देयर इज अ यूनिकनेस, सो इट मींस शी हैज अ यूनिकनेस, मतलब वो यूनिकनेस देखने की क्वालिटी रखती है। ऐसे ही आपने उनके अंदर सागर देखा, मींस आपके अंदर भी वो सागर है। सो प्लीज, जब हम बाबा हमें कहता है कि एवरीबडी इज आवर मिरर इमेज, तो ये भी याद रखना है कि जैसे गलत दिखता है और गलत को हम करेक्ट करते, ऐसी जब हमें सही दिखता है तो हमें खुश भी होना है कि दैट इज इन मी, तभी तो मुझे उनमें दिख रहा है ये सही चीज। तो दोनों पॉजिटिवली भी लेनी है इस चीज को, सिर्फ जी थोड़ी जी नेगेटिव देखते रहना है हमें। राइट बिल्कुल चलिए, तो राइट। हम लोग मुरली को करते हैं। पूरे रत्न उठाने हैं, हाँ, एक भी रत्न छूटना नहीं चाहिए। तो आज 16 अगस्त 2022 की बाप दादा की मुरली हमारे इस स्पेशल मधुबन में। सबको याद है ना, शुरू में बाबा ने स्पेशल मधुबन कैसे क्रिएट किया है? जो जहां बैठा है, ठीक है, वहां जो हमारा ये संगठन पूरा 51 लोगों का बैठा है, और इन 51 के अलावा जो कुछ भी है ना, वो सब विलीन हो चुका है। सो वी आर ओनली हाईलाइटेड, और उसके बीच में मम्मा बाबा आए हैं, मम्मा बाबा और माँ बाबा दोनों आए। मम्मा बाबा हो गए मम्मा बाबा, एंड माँ बाबा हो गए शिव बाबा और ब्रह्मा माँ, एंड हमारे सारे वरिष्ठ जो सारे हमारे साथ हैं, एंड दे हैव फॉर्म्ड अ सर्कल अराउंड अस। एंड वहां पे बाबा हमारी ये सेलिब्रेशन कर रहा है, जिसमें बाबा आज हमें अपने रत्न दे रहा है। तो सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है, बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं है। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे हैं? तो बाबा ने कहा, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवास, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गीत है आज के इंसान को। और आप देखिएगा कैसे हम लोगों ने एक एक रत्न का एक्सपीरियंस सुना है। तो अभी तक जितना सुना उसका एक्सपीरियंस हम सुन चुके हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था? सदगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने बनाया। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा था जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखलाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सम्मुख में बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता है कि सत का संग करो। सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक हैं। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आया है। सत बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है, उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते, झूठी भक्ति से छुड़ाते। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो ये सत का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते उससे बेड़ा गर्क होता है। ये भी बहुत अच्छा मंथन का पॉइंट है कि कैसे जब हम अपने इस झूठी आइडेंटिटी में आते हैं तो कैसे हम गिरते जाते हैं, और जैसे ही हमें वो सच्ची आइडेंटिटी मिलती है कि मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, और परमात्मा के और ब्रह्मा माँ के योग द्वारा मेरा जन्म हो चुका है।
जब ये स्मृति आती है, जो मुझे 2 दिन से बड़ी स्ट्रांगली आ रही है, कि जो वो पहला जन्म कहा गया कि तुम्हारा योग से होगा, वो पहला जन्म हमारा हो गया है। क्योंकि किसका किसका योग हुआ? स्वयं परमात्मा और ब्रह्मा माँ का योग हुआ, जिसके द्वारा दोनों जब कनेक्ट हुए, दोनों एक हुए, तो मैं पैदा हुई, हम ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए। सच अ पावरफुल फीलिंग, सच अ डीप फीलिंग। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ दीदी, ये हाँ जिस दिन आपने बताया था ना दीदी, उसी दिन से ये हुआ। और जैसे आज ना सुबह आधा घंटा जो सामान वाला एक बहन के थे, फिर सेकंड नंबर मन में संकल्प किया था कि है ना हम सामान माला करके और पूरा एडॉप्शन बाबा के थ्रू करेंगे। तो हम वतन में पहुंच गए। हमने अपने मम्मी पापा को इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि हम इसको एडॉप्ट करते हैं। तो हमारे मम्मी पापा ने खुशी खुशी परमिशन दी। और जो सामान माला करी थी 15 मिनट, वो सारी इसी पे थी कि मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं शिव बाबा की ईश्वरीय औलाद हूँ। तो मतलब तो 15 इसी पल हम सब कनिका आत्मा के साथ, जैसे उन्होंने ये बिल्कुल सेकंड्स का काम है कि इसी पल देखिए हमारे माँ बाबा भी हैं और हमारे लौकिक माता पिता भी हैं, और कैसे मम्मा बाबा ने, मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा माँ ने उनसे कहा कि अपना ये बच्चा मुझे दे दो, और बड़ी खुशी खुशी मेरे मम्मी पापा ने मेरा हाथ माँ बाबा के हाथ में पकड़ाया और कहा आज से ये बच्ची आपकी हुई। और जैसे ही माँ बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, तो उनके जितने जीन्स हैं, उनके जितने सेल्स हैं, उनके जितनी पावर्स हैं, वो मेरे कण कण, रोम रोम, सेल सेल में प्रवाहित होने लगी। ऐसे जैसे एक अग्नि परीक्षा से सीता गुजर रही, तो उसमें सब पुराना स्वाहा हो गया। और आज से को भी किसी पल भी मुझसे कोई पूछता कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, तो मेरी स्मृति में सिर्फ माँ बाबा हैं, शिव पिता ब्रह्मा माँ। इसको अभी अभी धारण करते, इस रत्न को हम सभी धारण करते। थैंक यू कनिका आत्मा, हम सबको इतना छोटा सा प्यारा सा अभ्यास कराने के लिए थैंक यू। तो बाबा कहता झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं, सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो, तुम जानते हो ये सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है, उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए, तो ये सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा टीचर है। सत्युग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहां झूठ होता ही नहीं है। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो सब शुरू होता है जब झूठा बनाने वाले 5 विकार आते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के निराकार बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये बाबा भी कहते हैं कि हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं, उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। बाबा का बच्चा हूं ना, तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। तुम्हें क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नजर इस पर जाती है ना, मेरी नजर किस पर जाएगी? सो ब्यूटिफुल कि बच्चों की नजर तो ब्रह्मा माँ पर चली जाती है, पर ब्रह्मा माँ की नजर किस पर जाएगी? उसकी तो नजर सिर्फ एक बाबा पर जाएगी। मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि ये याद ना पड़े। मेरे लिए तो एक ही शिव बाबा है। इस स्टेज पर आज हम सभी हैं। यस बाबा। अब जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो कोई साकार याद आता है? कोई साकार दिखता है? नो बाबा। है पूरे संगठन की ये वाली स्थिति, पूरे संगठन की स्थिति बाबा, यस जी बाबा। बाबा। तो आज हम लोग ब्रह्मा माँ को कह सकते हैं कि ब्रह्मा माँ हम भी इस जगह पे पहुंच गए। अब हमें भी जब मुरली चलती तो हमें सिर्फ शिव बाबा दिखता है, तुम नहीं दिखती हो। कोई भी नहीं दिखता है। थैंक यू। मैं उनका बच्चा हूँ, फिर तो निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा कहते तुम तो कर्म योगी हो।
तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। हिसाब है ना, अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, यह भी तुम जानते हो कि सारे विश्व पर देवताओं की राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो। बाबा तो बेहद का मालिक है, तो हमसे कोई चीज हद में कोई छीन भी सकता है, कोई वहां पर लाइंस बना भी सकता है कि ये मेरा ये तेरा। तो बाबा ने क्या कर दिया, मुझे तो हद से ही, अभी कैसे हम लोगों के संगठन को किया, हद से ही परे कर दिया, और अब हम सब एक जगह बैठे हुए, हम सब एक दूसरे को देख रहे, महसूस कर रहे। तो बाबा ने हमें हद से मुक्त कर दिया। तो वो लोग बना के बैठे, ये हमारा हद, ये तुम्हारा हद, और हम हर हद से मुक्त हैं ना। कर रहा है बाबा में ना, प्रैक्टिस करा रहा है ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से। बाबा कहते हैं अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, बाबा तो बेहद का मालिक बनाता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये बाबा नहीं कहते, इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्मा को कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। अब जब बाबा ये कहता रोगी व बीमार नहीं होंगे, तो इसको हमको तन से नहीं जोड़ लेना है, क्योंकि तन हमारा कलयुग से आया है ना। तो इसमें बहुत चीजें आएंगी, आ सकती हैं। हमको किससे बाबा ने जोड़ा है, हमारे पास कौन सी बीमारी नहीं आएगी, हमारे पास कौन सी बीमारी नहीं आएगी, हमारे पास मन की बीमारी नहीं आएगी, हमारे पास देह भान की बीमारी नहीं आएगी, हमारे पास संबंधों के बंधनों की बीमारी नहीं आएगी, हमारे पास अट्रैक्शन की, अटैचमेंट की, ये सारी बीमारियों से बाबा हमें मुक्त करता है। कितना बाबा ने जो हम लोग को ये प्रैक्टिस कराया है कि नो रिजेक्शन, हाउ इट इज हेल्पिंग अस, कि मुझे तो अपने आप को भी रिजेक्ट नहीं करना है, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है, हमें सबको बहुत प्यार से एक्सेप्ट करना है। सो हाउ इट इज हेल्पिंग अस नो। तो बाबा कहता तो ये भी समझना है कि किस चीज की बाबा बात कर रहा है। बाबा हमारी है, कहता पापा की है, तुम्हारी तो ऐसी रखी हुई है, तुम्हारे तो बेकार बेकार से 2-3 जोड़े रखे हैं ना, बस आज और कल के। वरना आत्मा आपका म्यूट खुल गया है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते, फिर अचानक अगर वे मर जाते या शरीर छोड़ देते तो सबको कितना दुखी हो पड़ते। फिर तो शरीर निर्वाह खुद ही सर्विस करनी पड़े, ये तो है दुख धाम। बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा धोरी जरूर सीखते हैं। तो अब मैंने जिसको अपना मम्मी पापा बनाया, उनका धंधा दौरी सीखना है कि नहीं सीखना हम लोगों को, बताएं सभी। जी बाबा। ग्रेट, आई लव यू। इतनी प्यारी सी आवाज से तो मजा याद, इतनी जोश से भरी हुई आवाज से तो मजा याद आता। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता है फिर तो शरीर निर्वाह अर्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े। तो बाबा कहता वर्षे के लिए बैठ नहीं जाएंगे, बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते वे वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है, तो 24/7 मुझे यहाँ से दान पुण्य करना है। और राज बाबा ने इतनी प्यारी बात बोली कि दान भी किसको करते हैं, दान पुण्य भी किसको करते हैं, जो गरीब होते हैं। हाउ ब्यूटीफुल ना। तो जितना जो हमारे पास जिस भाव से आया, उसकी गरीबी पहले हमें चेक करनी है कि उसकी गरीबी है क्या, क्या कमी है उसके अंदर, कौन सा खालीपन है, वो वही पार्ट हमें उनको देना है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने कहा, राजाएं ही संभालनी पड़े। वे राजाएं तो पते थे, अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जाना है, के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। वहां कोई प्रकार का दुख नहीं होता है, सभी दुखों से छूट जाते हैं। बाबा आकर धीरज देते हैं अभी ये अंतिम जन्म में। तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर की ये हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए दुखधाम में, सुखधाम कहाँ से आए भाई, दुखधाम में सुखधाम कहाँ से आए। यहाँ तो दुख बहुत है, सुख अल्पकाल का है। भल बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब है वे सबसे अच्छे हैं। बाबा आई है गरीबों को साहूकार बनाने। दान भी गरीबों को करना होता है। सब साधारण है ना, बाकी जो लखपति जिसके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की जो मगरूरी है ना, कब हम बाबा के रत्न धारण नहीं कर पाते, जब हमारे अंदर मगरूरी होती है। हमें भी चेक करना है। जब हम कहते हैं ना बाबा आज मुरली समझ नहीं आई, आज मुरली का पॉइंट दिमाग में नहीं चल रहा है, यानी मेरे अंदर मगरूरी है, कोई घमंड है।
चेक करना है, तभी वो नहीं अंदर उतर रहा है। जहां वो चेकिंग हो जाएगी हम आराम से उतार पाएंगे बाबा की बातों। बाबा कहते ऐसे को क्या धन देना, मैं तो हूं ही गरीब निवास। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती हैं। कन्या का कितना मान है, सब उसे पूछते हैं, फिर शादी करने से पुजारी बन जाते हैं। हम आधा कल्प पूजे, फिर आधा कल्प पुजारी बने। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती। कितना पावन है, शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती है। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बन जाती है, तो बाबा आगे दासी पने से छुड़ा देते हैं, कितना उच्च बना देते ओम हैं। ये शांति दीदी। साकार। हाँ जी दीपा बोले। दीदी मैंने आज इसी पर ही मंथन किया था, जैसे कन्या का बताया ना बाबा ने, संबंध बना लेती है, तो ऐसे ही हम भी किसी भी हीन के साथ अपना संबंध बना रहे हैं, साक्षी नहीं कर रहे हैं, तो संबंध बनाने से क्या हो रहा है, वो पर्ची हमारे पास हावी हो रही है, जब हम गुलाम बन जा रहे हैं। और फिर बाबा आकर हमको फिर साक्षी पने का अभ्यास कराते हैं, तो हमको दासी पने से बचाते हैं। मतलब ऐसे ही थोड़ा मंथन चल रहा था। संबंध बनाने से हम दासी बनते, और बस उसको अगर वही हम उसको वैसा ले लेते हैं कि ये तो हमारा सर्विस है, जब हम उसको सर्विस ले लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, हम मालिक बन जाते हैं। हमें मालिक बना देता है बाबा कि तुम सर्विस कर रहे हो, तो तुम क्या बन गए, तुम बन गए मालिक। सच अ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है हमारा बाबा। कैसे ना, कितना प्यार आता है बाबा पर कि एक एक रत्न खाते हुए ऐसे लगता है कितना पेट भरता चला जा रहा है। उनकी मलकियत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है बच्चे, मामेकम याद करो तो मैं सत्य कहता हूँ, तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी। एक एक पॉइंट को बस मैं पकड़ती जाऊं और उसका स्वरूप बनते जाऊं। एक एक पॉइंट बाबा जो मुझे दे रहा है, और चाहे वो एक ही हो, एक एक पॉइंट का मतलब ये नहीं कि सारी मुरली हम हजम कर पाए, एक ही पॉइंट हो, उसको मैंने अच्छे से चबाया, उसको अच्छे से अपने अंदर धारण किया, उसका स्वरूप बन गई। बाबा बोले देखो एक और श्रृंगार हो गया, एक और रत्न तुम में ऐड हो गया। इसको कोई व्रत नेम करना भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे, समझते व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का। वे तो हट से भूखे रहते, तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। हाँ, तुमको पावन बनने की ही हड़ताल करनी, हम सबको पावन बनाएंगे, ये हड़ताल हमें करनी। अब कौन सी आज बाबा ने हमें पवित्रता, जो मुजात्मा ने उठाया, मेरे लिए आज पवित्रता है 2 बातों की। 1, मुझे हर हाल में खुश रहना है, हाल कुछ भी हो बाहर का, मेरी खुशी जानी नहीं चाहिए। और वो खुशी कैसे टिकी रहेगी, जब मुझे, जैसे कि रंजू आत्मा ने कहा, जब मेरे को प्राप्तियां याद रहती है ना बाबा की, पल पल जब मैं प्राप्तियों पर अपनी बुद्धि को दौड़ाती हूँ ना, अल्टीमेट खुशी रहती है। तो आज का जो मेरे लिए पवित्रता का पॉइंट था कि दुखी होना भी अपवित्रता है। इट कम्स इनटू अपवित्रता। दुखी होना, दुखी करना, दोनों ही अपवित्रता है। तो मुझे आज इस अपवित्रता पर पूरा विजय प्राप्त करना। एंड नाउ वन मोर थिंग, जो बाबा ने हम लोगों को परसों भी कहा था कि जो भी पॉइंट्स नए नए हमारे पास, जैसे रिजेक्शन वाला पॉइंट आया, पवित्रता के नए नए पॉइंट्स बाबा हमें देता जा रहा है, उन सबको रोज पक्का करना है। ये नहीं कि आज मैं इस पर पक्के हो तो दूसरा वाला फेल हो गया, नो, सब कुछ साथ लेके चलना है, तभी तो रत्नधारी बनेंगे ना। एक रत्न लिया और दूसरा खो गया तो फिर हम रत्नधारी साहूकार तो नहीं खिलाएंगे। साहूकार बनना ना, हम सबको राजाई पद लेना है। तो राजा कौन, जिसके पास सारे खजाने हो। ऐसा थोड़ी एक आया दूसरा चला गया, ऐसा नहीं। एवरी रत्न शुड बी देयर। तो एक एक रत्न हम धारण करेंगे। चंदा आत्मा प्लीज अपने आप को म्यूट करें। यस, कैसे हो गया पता नहीं। तो बाबा कहते बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बड़ा दुख होता है। आज बाबा ने 2 दुख बताए, एक बच्चा और एक पति। ठीक है, उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है। वे कहते सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाएं, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। तो इतना अगर मैंने सगाई करी होगी तभी मैं करवा पाऊंगी ना। अगर मेरी नहीं, मैं ही इस बात से कन्विंस नहीं हुई हूँ तो मैं दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाऊंगी, करा ही नहीं सकती। आज जो फीलिंग मुझ आत्मा को पहले बाबा ने टच कराया कि बच्चे तेरा ये फर्स्ट जन्म हो गया है पवित्रता वाला, और वो भी किसके संयोग से हुआ है,
कौन माता पिता बना? स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा माँ को पकड़ा, दोनों ने योग करा बैठ करके, और उनके योग अग्नि से मुझ आत्मा का जन्म हुआ। तो बाबा ने ये मुझे पूरा ऐसे करके दिखाया, जो मुझे फील हुआ, इतना स्ट्रांगली फील हुआ कि वाह बाबा, मेरा फर्स्ट जन्म जो डायमंड जन्म है वो तो हुआ पड़ा है, मैं अभी भी उसको महसूस नहीं कर रही थी। और उसके बाद कनिकात्मा ने आज फिर से हम लोग को फिर से करवाया, क्योंकि आज उन्होंने ये चीज करी। इसको हम जितना करेंगे और जितना इसकी स्मृति मुझे रहेगी कि नाउ आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, ये यहाँ जितना उतरेगा, और सिर्फ यहाँ नहीं उतरेगा, कहते हैं ना जो मन में फिर धीरे धीरे बॉडी में जाता है, यही तो साइंस कह रही ना। आज कहते हैं कि मन में खराब है तो बॉडी में फिर सारी बीमारी आती। सोचो कि जैसे से ये मन से मेरी बॉडी में एंटर करेगा, मेरे एक एक सेल में एंटर करेगा, तो क्या होगा, क्या हो रहा है हमारे साथ। इसीलिए बाबा कहते हैं स्मृति स्मृति स्मृति, एक ही चीज को बहुत पक्का कराता है बाबा की, बच्चे इसको पकड़े रहो, स्मृति क्या है हमारे। और तो फिर बाबा आपने बोला ना, जैसे हम पवित्र होंगे तो हम दूसरों को पवित्र बना सकते हैं। जैसे आपने बोला कि हम साकाश देंगे तो हम भी दूसरी आत्माओं को भी कितना पवित्र बना लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। तो जैसे मेरे द्वारा, मेरे लिए तो हो ही रहा है अच्छा, मेरे द्वारा भी कितना अच्छा हो रहा है ना, वो तो अपने ऑटोमेटिक है। साइंस भी प्रूव कर रही है कि भाई हम गलत सोचते हैं, हम टेंशन में रहते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमारा शुगर हाई हो जाता है, हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इफ नेगेटिव सोचने से इफेक्ट आ रहा है तो पॉजिटिव सोचने से भी तो इफेक्ट आएगा ही ना। इट विल वर्क फॉर द पॉजिटिव ऑल्सो। तो बाबा कहते हैं समझाना है कि तुम रोती क्यों हो, सतयुग में कोई रोते नहीं, यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा देवताओं का राज्य था, आज तो एक दो को मारते कूटते रहते हैं। आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी हैं। ये चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा ये बना रहे हैं। घर में भी छोटी छोटी बोर्ड बनाकर लिख दो, बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो, बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे, बाल बछड़े वाला है ना, कितना क्यूट है बाबा, कितने बच्चे हैं मेरे बाबा के। आई लव यू बाबा ना, सारे के सारी पूरी कायनात को भी नीचे देख, हम लोग गृहस्थी वाला है ना, आप बोलते हो ना, हम्म, गृहस्थी वाला है, सबसे बड़ी गृहस्थी वाला, गृहस्थी। सबसे बड़ी गृहस्थी मेरे बाबा की। और कितने रंग बिरंगे बच्चे हैं, सबको बेचारा वो हैंडल कर रहा है। एक एक को उसको नहलाना, एक एक को उसको साफ करना अपने साथ ले जाने के लिए। एंड आई हैव टू बिकम द बहुत प्यारा सा लायक बच्चा जो अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रहा है बाकी भाई बहनों को नहलाने धुलाने में। मुझे वो बनना है। इसमें भाई बहने दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके हैं, कितना बछड़े वाला हो, बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम भाई बहन हैं, विराट की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते हो, आए हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बुढ़िया भी ये 2 अक्षर याद कर लें तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए, अभी हम ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर, कल पहले मुआफिक ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ है वे भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा का पौत्र अपने को समझो। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य हैं, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य, अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। ये बाप ही बतलाते, दूसरा कोई बतला ना सके। इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं, तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बी के द्वारा ज्ञान ना लेवे तब तक समझ नहीं सकते, तुम ही दे सकते हो। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए, दिल साफ मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है, सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए, हमारा काम है समझाना। ये भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक बुद्धि में आकर बैठेगा, किसी एक की बुद्धि में आकर बैठेगा। एक दो निकल आएंगे जो कल पहले निकले होंगे, बी के बना होगा वही आएगा। थकना नहीं है कि कितनों को सुनाए फिर वो तो आया नहीं, और फिर ऐसे ही अपने लिए भी थकना नहीं है। बाबा रोज प्रैक्टिस करती हूँ, पक्का तो होता नहीं।
थकना नहीं, प्रैक्टिस करते रहना, हो ही जाएगा एक दिन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज मैंने इस पे ही मनन किया, मनन चिंतन किया, तो मेरे को लगा बाबा ने बोला ना 108 बाबा की सेवा सच्चे दिल से करनी है, 108 को ज्ञान दोगे तो एक कोई निकलेगा। तो मुझे यही लग रहा था दीदी कि मैं शायद बाबा की जो प्रैक्टिसेस हैं और बाबा की आज्ञा को पूरी तरह नहीं मानती हूँ, शायद इसीलिए मेरा तीर नहीं लगता किसी को, या मैं डरती हूँ दीदी। एक्चुअली मैं दिया नहीं है ज्ञान, बट मैं अपने परिवार में या अपने मित्र संबंधियों को भी देने में मुझे एक डर अंदर रहता है, क्योंकि डर मैं पता है शायद क्यों है पल्लवी आत्मा? डर इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं हमने ज्ञान दिया वो तीर लग जाए, अगेन हम फल के अभिलाषी हो जाते हैं। जब हम एकदम छोटा वाला बेबी होता है ना, अच्छा आप सोचो, पता है बहुत छोटे छोटे बाबा के बच्चे, कभी उनके मुंह से ज्ञान सुनेगा क्या? वो कॉन्फिडेंटली शिव बाबा सुनाते हैं, मतलब उतनी कॉन्फिडेंटली हम भी नहीं बोल पाते, बिकॉज दे डोंट थिंक, दे आर इनोसेंट ओवर हियर। वो जो बोल रहे हैं उसका लॉजिक वो नहीं ढूंढ रहे होते हैं कि हम जो आपको पता है शिव बाबा हमारे पापा हैं और हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे पास आए हैं हम सबको साथ ले जाने के लिए, चलो सब ओम शांति बोलो, ओम शांति हाँ बोलो। दी। अब वो इतने प्यार इतनी मीठी से बोल देते, वो थोड़ी सोच रहे तीर लगा कि नहीं लगा। जी बट जी हम जी जब बड़े हो जाते हैं हमें लगता है इसको मैंने सुना है और ये बना नहीं, मतलब कमी मुझ में है। नो, बाबा ये कह रहा है 108 में कोई एक ही निकलेगा। हम जी बस तीर लगाते जाएं, इनोसेंट बेबी की तरह हम बांटते जाएं, ये हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा देह भान आता है और हमारे अंदर ये थॉट आता है कि ये बना कि नहीं बना, मेरा तीर लगा कि नहीं। वो हमारा काम नहीं है, तीर जी चलाना हमारा काम है। उसको सही जगह पे कब जाके लगना है ये बाप जाने, ड्रामा जाने और उस आत्मा का भाग्य जाने, जी 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 है ना? दी वो जी ये हमें ध्यान दी। और दी आत्मिक स्मृति में रहकर भी बाबा बोलते हैं ना, हम शायद रखना। देह भान में रह के सोचते हैं, तभी हाँ, भय भी रहता है। इसको तो निर मैंने सीखा उस छोटे से बच्चे से ही था। एक बार मधुबन की कोई उसमें था छोटा सा बच्चा ना, बड़े प्यार से बाबा के बारे में बता रहा था ना, आई वाज लविंग इट कि देखो इसको कहाँ फर्क पड़ रहा है कि कौन सुन रहा है, कौन खुश हो रहा है या कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सब एंजॉय कर रहे हैं और नहीं भी एंजॉय कर रहे तो मुझे क्या फर्क था, आई एम एंजॉयिंग, सो आई हैव टू एंजॉय माय पार्ट। दैट इज जो आज पंजीत आत्मा ने हम लोग को सिखाया, मौजा ही मौजा। मेरे को जितना आता है मैं उतना ही दूंगी ना, मैं कोई ज्ञानी तो और मैं कोई बहुत दादी और वो तो नहीं बन गई हूँ भाई, जितना मेरे अंदर गया उतना तो दे दूं भाई। मेरे पास इतना सा पानी है और मेरे पास कोई प्यासा आया है तो ठीक है मैं इतना ही पानी दे दूं, कम से कम मेरा पुण्य का खाता बढ़ा ना कि इनके पास एक घूंट पानी ही था, इन्होंने वो भी दे दिया। वंडरफुल, जी 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 वंडरफुल तो वही है ना। तो हाँ हमारे पास जी एक घुट पानी है, मेरे पास छोटे छोटे एक्सपीरियंस है, मैं वही दूंगी। मेरे को नहीं आता बड़ा बड़ा भाई, हम कहाँ जा सकते हैं स्टेज पर, हम थोड़ी सूरज भाई शिवानी दीदी की तरह स्टेज पर, बट हम इतने में हमारे पास जितना हम उतना देके बहुत खुश हैं। बाबा भी उससे ज्यादा खुश होता है कि कैसे मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे गरीब बच्चे, उनके पास दो चार ही ज्ञान रत्न होते वही दे देते, उसी से वो खुश हो जाता है। जी कहता है ना बाबा कि एक साहूकार है ना, वो उसके पास 1000 है, उसमें से उसने 100 रुपए निकाले, और एक गरीब है जिसके पास था ही 1 रुपया और उसने पूरा 1 रुपया दे दिया। हु इज मोर वैल्यूएबल? जी दीदी गरीब का वो 1 रुपया। तो मेरे पास जितना है मैं उतना देकर भी हमेशा खुश, मौजा ही मौजा, राइट? सो थकना स्वीट, नहीं है, थैंक यू तो दी। मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाकी सबको छुट्टी नहीं देते। अब क्या करते बच्चों ने ये लाइन पढ़ी, कभी कभी बाहर खाना भी पड़ता है, सारे बच्चे लाइन से। अरे बाबा ने लिखा है ना कभी कभी खाना भी पड़ता है, बाबा ने कहा सबके लिए नहीं कहा है, बाबा सबको छुट्टी नहीं देता। बाबा पर्सन ढूंढ कर, बच्चा ढूंढ करके उसको वो परमिशन देता है। लाचारी होती हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो परीक्षा लेने के लिए। वास्तव में वे कोई परीक्षा नहीं, ये तुम बच्चों के लिए। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे, बाप तो समझाते कोई भी हो उन्हों के पास बाप का परिचय दो, एकदम निर्भय होकर के, जितना है उतना ही देना। और उसके बाद क्या कह देना, कहीं कहीं अटक गए, उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा हम नहीं जवाब दे पाए, मैं आपकी बात ना अपनी बड़ी दीदी से कराऊंगी, ये वाला आंसर ना उनके पास है मेरे पास नहीं है,
दीदी के पास है, मैं अभी आपकी बात कराती हूँ, यू फोन मिलाया, दी आंसर दो ना। कभी डरना नहीं है, किसी भी हाल में डरना नहीं है। वो बैठा है ना, उसको अपने बच्चे को अपना बनाना है, वो किसी को भी यूज करेगा। बाप समझाते कोई भी हो, उनके पास पाप का परिचय हो, दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो, इससे पहले विनाश हो ना सके। या तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता हमारा ये प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नॉलेज को धारण को करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी, सच्चे दिल से बाप की सेवा में लगना है, सेवा में कभी भी थकना नहीं है। वायदा करना है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, देश सहित देख के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं, गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान है भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने वाले और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग, मौजा ही मौजा, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो, खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा से याद रहे, बाप मिला सब कुछ मिला, ये स्मृति ही सहयोगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते हैं घर बैठे बाप मिल गया, जो सोचा नहीं था वो मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। खुशी में रहना भी पवित्रता है, खुशी में रहना भी सहज योग है। स्लोगन, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण है। तो अपनी सच्चाई से बाबा के साथ रहना, दैट इज सच्चा ब्राह्मण। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन, थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन। अ वेरी हैप्पी बर्थडे कनिका आत्मा, और अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि बाबा हर दिन हमें नई नई बातें बताता है, नए तरीके से हमें अपना बनाता है। जैसे आज बाबा ने एडॉप्शन का पूरा प्रोसीजर किया हम लोग के साथ। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू एवरीवन। शुक्रिया बाबा इतनी ब्यूटीफुल पिकनिक के लिए और सबको केक खिलाने के लिए। थैंक यू एंजल। थैंक यू, बहुत अच्छा था, शुक्रिया एंड ये जो वरदान है ना जो आज मिला कनिका आत्मा को, ये सबके लिए है, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए फिर से। आपके मन बुद्धि की लाइन क्लियर है, इसलिए निर्णय बहुत स्पष्ट और शीघ्र होता है। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। अब समझ में आया, बाबा ने सुबह क्लास क्यों कराई। बाबा के पीछे, हर काम के पीछे बाबा के पास कारण होता है। तो अगर ये सुबह क्लास हो जाती तो फिर ये वाली क्लास नहीं होती, इसलिए बाबा ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, वाह 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 वाह। आपका क्या कहना है जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कविता आत्मा, ओम शांति। मैं कनिका आत्मा के लिए केक बना रही हूँ, अभी मटेरियल ग्रेट कनिका आत्मा, इतने सारे केक बन रहे हैं आपके लिए। केक बन रहा है अभी। अंकिता आत्मा आप भी पहुंचेगा अपना केक लेकर के शाम को। कनिका आत्मा आपको सेंटर पर आना है जी। आज केक काटने के आत्मा लिए। कहाँ रहती है? वाह, हमारे सामने क्वालिटी रहती है। कनिका आत्मा कहाँ चली गई क्या? नहीं बिल्कुल दीदी, अपना वीडियो खोलिए। एक लाइन आपके लिए गा रहे हैं। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। आवाज तो आ नहीं रही। आवाज आई ना पूरी, तुमको हमारी उम्र लग जाए। आपने तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। कनिका आत्मा जाना है सेंटर पे। जी दीदी बिल्कुल पक्का आएंगे दीदी, पक्का। वेलकम।
कनिका आत्मा आप भी अपना अंकिता जी आप भी अपना केक लेके पहुंच जाइएगा। आप आज सबको रूबरू हो ही भी लीजिए। इनवाइट करते हैं। मैं भावना आत्मा तक पहुंचा दूंगी सबको वीडियो कॉल करवा लेंगे क्योंकि सब अभी केक फिर कटवाने। कॉलोनी में जाना है। ओके ठीक है चलिए। ओम शांति सभी को। मुझे भी शांति। जाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कनिका आत्मा ओम शांति। हैप्पी बर्थडे कनिका आत्मा। कनिका आत्मा कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, कनिका दीदी तो कितनी प्यारी है, कनिका दीदी। थैंक यू कनिका दीदी, थैंक यू सोनिया आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। सिर्फ हैप्पी 2 बर्थडे मिनट के कनिका लिए आत्मा। कनिका अपना हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लविंग एंड सिर्फ आपका इनोसेंट केक कनिका मैं दी। भावना आत्मा तक पहुंचा दूंगी, ठीक है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम कुछ बोले। हाँ बोलिए ना। हाँ। ओम शांति। आप अपना आप वीडियो ऑन सभी कीजिए। हाँ वीडियो ऑन करो ना कनिका। हाँ दीदी 1 मिनट है ना। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का इतना भरपूर प्यार पाकर, इतनी दुआएं पाकर शुक्रिया करने के लिए बिल्कुल भी शब्द नहीं है ना। तो आपकी सारी दुआएं, आपकी सारी शुभकामनाएं है ना बाबा को अर्पित की। तो बाबा ने कहा जिन जिन बच्चों ने आपको दुआएं शुभकामनाएं दी है उन सबको बाबा रिटर्न में पदम गुणा दे रहे हैं। तो जो जो आपने विशेष भेजी है सब आपको पदम 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 गुणा आपके पास रिटर्न में है। वाह दीदी। तो ये बाबा की तरफ से आप सबको प्यारी आप सी अपना गिफ्ट। फेस अभी क्लियर दिखाओ। वाह कनिका आपका है ना। हाँ आपकी वजह से हमको इतनी अच्छी रिटर्न गिफ्ट मिली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ और कहना है? ओम शांति। आपको भी थैंक यू बोलना है। हाँ जी बोलो। आप भी निमित्त कनिका आत्मा। हाँ सब आपका भी शुक्रिया, पूरे संगठन का शुक्रिया। अंकिता दीदी आपकी हाँ आवाज जी। बहुत अच्छी लगती है मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। वो बाबा की आवाज है। दीपात्मा आप कुछ बोल रहे थे? कनिका आत्मा आप अपनी नहीं बोल शक्ल रही थी अच्छी ना। तरह ऊपर फेस करके दिखाइए। बाबा की एंजल है वो। हाँ अब स्वीटली दिख रही है। नहीं दिख रहा है हमको। दिख रही नहीं दिख रहे दीदी। दिख रही है ना। अरे दिख रहे हैं दीदी, दिख रहे हैं। हैप्पी बर्थडे कनिका दीदी। नहीं दिख रहे, नहीं दिख रही। कनिका आत्मा थैंक यू। हाँ कनिका अब अच्छी तरह दिख रही है। बहुत ठीक अच्छी है दिल खुश अब मिठाई एंड खिलाई करें। आज आपने। अंकिता बहन सुनो ना। दीपात्मा आप कुछ बोल रहे हो? हाँ एक तो आपका भी शुक्रिया, बाबा ने आपको निमित्त बनाया, और दूसरा ये बोल रही थी स्टार मेडिटेशन का क्या करना है, कब करनी क्लास? परसों करें अपन। इसकी स्टार मेडिटेशन की। हाँ कब करनी है बता दो ना थोड़ा। अभी तो आप देखो क्या टाइम हो गया। नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो नहीं, कल के लिए मैं बोल रही थी, कल का करना है। कल भी कहाँ हो पाए, कल देखो। और दीपात्मा अगर होनी भी होती है ना, आप है ना बीच में ना एक आध बार मैसेज डाल दिया करो। कल जैसे ना थोड़ा सबको मैसेज नहीं था ना, तो अचानक से कईयों हो ने गया। हाँ मैसेज जी ज्वाइन नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, तो फिर कल अपन छोड़ देते हैं। कल अपन का फिर खाना वाना होगा ना सब, अपन का कहाँ कर हाँ पाएंगे। ठीक है परसों कर लेंगे ना। रिकॉर्डिंग वाली रिकॉर्डिंग लेंगे। वो तो राजेश भाई को बोल। शांति। ओम शांति कनिका आत्मा। हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और अंकिता बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
ओम शांति कनिकात्मा, हैप्पी बर्थडे टिप्पे। थैंक यू दीदी, प्रिया बाबा। हैप्पी बर्थडे कनिका दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कनिका दीदी दीदी। हमारे को दिखाई दे रहा फेस आपका। हैप्पी बर्थडे कनिका दीदी। शुक्रिया।